श्री कृष्ण कहते हैं मत रो, क्योंकि आंसू तेरी तकदीर नहीं बदल सकते। अगर बदल सकते होते तो हर टूटे हुए इंसान की झोली में आज सुकून होता। दुख की घड़ी सबसे पहले तुझसे तेरी मुस्कान छीनती है, फिर तेरा धैर्य, फिर तेरी उम्मीद, और अंत में तुझसे तेरा खुद छीनने की कोशिश करती है। लेकिन वहीं पर तू तय करता है, तू रोएगा या लड़ेगा। लोग कहेंगे छोड़ दे बहथा, पर एक बात याद रखना, जो लोग तूफानों से हर कर लौट जाते हैं वह कभी समंदर नहीं पार करते। दुख की घड़ी तेरा अंत नहीं, वह तेरा आगाज है। अगर तू ठान ले तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब कुछ बिगड़ रहा हो तो शांत रहना, क्योंकि तू जितना कम बोलेगा उतना ज्यादा समझ पाएगा कि जो कुछ हो रहा है वह तुझे गढ़ रहा है। यह दुनिया अक्सर उन्हीं को कमजोर कहती है जिनकी चुप्पी में तूफान छुपा होता है। रो मत, क्योंकि यह तेरे दुश्मनों की जीत होगी। वह चाहते हैं कि तू टूट जाए, बिखर जाए, हार मान ले, पर उन्हें क्या पता तू पत्थर नहीं है, तू वह पहाड़ है जो तूफान में भी खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान तुम्हें खोकर भी शांत रहता है, समझो वो पहले ही दिल से जा चुका था और तुम अब बस उसकी आदतों से लड़ रहे हो, उसके इरादों से नहीं। सम्मान की तलाश वहां मत करो जहां दिलों में जगह नहीं होती, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं कर सकते वह तुम्हारे शब्दों की गहराई क्या समझेंगे। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा उस जगह टूटा होता है जहां वह सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, और वहीं से सीखता है कि अब दिल से नहीं, दिमाग से निभाने का समय है। समय ने बहुत कुछ सिखाया है, पर सबसे बड़ा पाठ यही कि जो बार बार साबित करना पड़े वह रिश्ता कभी था ही नहीं, जिन्हें तुम्हारा मौन भी परेशान कर देता है। समझो, वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हारी चीखें भी नहीं सुनी थीं। अब हम उन चेहरों पर भरोसा नहीं करते जो हर बार हाल पूछते हैं पर हालात बदलने में कभी साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए अब एहसान नहीं, एहसास चाहिए, और वह सिर्फ वहीं मिलता है जहां दिल अब भी सच्चा है। पर अफसोस, आजकल दिल की नहीं, मतलब की दुनिया है। गलतियां उनकी हम हर बार भूलते रहे, पर उन्होंने हमें हर बार यह याद दिलाया कि हम फालतू हैं और गैरों की बात क्या करें। अब तो अपनों के शब्द भी चुभने लगे हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल हिडन टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब आप अपनेपन की सबसे ऊंची सीढ़ी पर किसी को चढ़ाते हैं और वह वहां से आपको ही धक्का दे देता है। दर्द वहीं देता है जिसे हक दिया था, वरना अजनबी तो छोटी सी टक्कर पर भी माफी मांग लेते हैं। और यही सीख है, अब सम्मान मांगना नहीं, छीनना भी नहीं। बस अपने भीतर इतना संबल खड़ा कर लो कि तुम्हारे बिना कोई रिश्ता अधूरा लगे, पर तुम्हें कभी किसी की अधूरी मोहब्बत में पूरी जिंदगी ना गंवानी पड़े। जिसने समय पर साथ नहीं दिया उससे अब समय नहीं मांगा जाला, क्योंकि अच्छे लोग तब सामने आते हैं जब सब पीछे हट जाते हैं। जिन पर हक होता है गुस्सा भी उन्हीं पर आता है। पर अब तो अपनेपन का मतलब भी बदल गया है। जो अपने हैं वह कहां समझते हैं, और जो समझते हैं वह अपने कहां हैं। हम उम्मीदों में ही हार गए और उन्होंने हमें समझने की कभी कोशिश नहीं की। अब जो सबसे ज्यादा पास थे वही सबसे ज्यादा दूर लगते हैं। वह हर बार हमसे कहकर नहीं जाते, पर हर बार हमें अकेला छोड़ जाते हैं। अब रिश्तों की ऊंचाई नहीं, गहराई देखनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर हवा कम होती है और गहराई में सांस लेना मुश्किल, पर वही सिखाती है कि कौन कितना साथ निभा सकता है। इज्जत अब मांगने की चीज नहीं, अब तो खुद से इतना प्यार करना है कि किसी की बेरुखी भी अपना असर खो दे। वक्त बदलता है, पर वक्त से भी तेज बदलते हैं लोग। अब शब्दों में नहीं, मौन में संवाद होता है।
अब आंखों से नहीं, अनुभवों से पहचान होती है। और यह पहचान ही असली ज्ञान है, जो फूल की तरह खिलता है और हर दिशा में खुशबू फैलाता है। तुम्हें कभी किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम कितने सच्चे थे, क्योंकि अगर किसी को तुम्हारी चुप्पी भी ना दिखे तो तुम्हारी सच्चाई क्या देखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुमने नजरअंदाज किया हो सकता है वही। दुख की घड़ी, आगाज, शांत रहना, गढ़ना। दुख, इंसान, पहाड़, तूफान, सम्मान, रिश्ते, सम्मान, एहसान, सच्चा, धोखा, अपनेपन, दर्द, अजनबी, समय, अच्छे लोग, उम्मीद, साथ। उम्मीदों, समझने, अकेला। रिश्तों, ऊंचाई, गहराई, प्यार, सम्मान, बेरुखी, सच्चाई, मौन, अनुभव। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाने वाला था। कभी कभी मिट्टी के प्याले में जो अमृत आता है वो कांच के जाम में नहीं दिखता, पर अफसोस हम बर्तन देख लेते हैं, भावना नहीं। मौत एक बार आती है पर जिंदगी रोज आती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम महसूस कब करते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। नहीं, जिंदगी हर उस सुबह मिलती है जब तुम आंखें खोलते हो। पर जिंदा वही होता है जो आज को पहचान लेता है। अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया नहीं, सिर्फ एक इंसान चाहिए, और वह हो तुम खुद। अगर तुम हर दिन अपने आप से एक बार भी बात नहीं करते तो तुम उस इंसान से मिलने का अवसर खो देते हो जो तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब है। पैसे की कमी से कोई गरीब नहीं होता। इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से गरीब या अमीर बनता है। सांसें होना ही जीवन नहीं होता। जिस इंसान में इंसानियत ना हो वह भी तो चलता फिरता मुर्दा ही होता है। हर कठिनाई अपने साथ कोई अवसर लेकर आती है, मगर अवसर को पहचानने के लिए आंखें नहीं, भीतर की दृष्टि चाहिए। दृष्टि जो हंस को मोती और बगुले को मछली दिखाती है। पानी तो वही है, पर देखने वाला कौन है। योजना का एक क्षण अमल के 10 क्षण बचा सकता है। कभी कोई बर्तन खाली दिखे तो यह मत समझना कि वह मांगने आया है। हो सकता है वह खुद सब कुछ बांट कर आया हो, क्योंकि जिसने कठिन समय जिया है वह औरों का बड़ा सोच ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी अजनबी भी बुरे समय में दिल में उतर जाते हैं और अपने बस समय पर उतर जाते हैं। बांटने की आदत डालो, खुशियां, वस्तुएं, भावनाएं, क्योंकि बांटने से जीवन खूबसूरत बनता है। जिनके पास सब कुछ है वह भी अकेले हैं, और जिनके पास बस एक मुस्कान है वह बांटकर अमीर बन जाते हैं। प्रेम में आज भी हल है, और उल में भले ही बल हो, पर अंत हमेशा प्रेम ही जीतता है। इसलिए झूठे दिलासे से बेहतर है एक स्पष्ट अन्न कहना, क्योंकि प्रेम की भाषा वह भाषा है जिसे बहरे भी सुनते हैं और गूंगे भी बोलते हैं। कभी किसी की ऊंचाई देखकर अपनी जड़ों को मत काटो, क्योंकि जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें भी धरती पर उतरना होता है। शोहरत की ऊंचाई पर अकड़ना मत, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो सिर्फ मुद्दों की पहचान होती है। सम्मान का दरवाजा कभी चौड़ा नहीं होता। वहां दाखिल होने से पहले सिर झुकाना पड़ता है, और सिर तभी झुकता है जब आत्मा में विनम्रता हो, जिसे अपने आप पर गर्व है। वो औरों को गिराकर ऊंचा नहीं होता, वह औरों को उठाकर भी झुक जाता है। और याद रखना, समय से बड़ा कोई गुरु, कोई दानी, कोई बलवान नहीं। वह ना तो किसी को पहले बताता है और ना ही माफ करता है, पर जो उसके साथ चलना सीख गया वह कभी नहीं हारता। कभी कभी जो इनकार करता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा समझता है, और जो हां कहता है वह सिर्फ तुम्हारी भावनाओं से खेलता है। इसलिए हर मुस्कुराहट भरोसे की नहीं होती। कुछ चेहरे सिर्फ आदत से मुस्कुराते हैं, भावना से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, चाहे वह मोहब्बत हो या नफरत, क्योंकि हद पार करते ही इंसान नहीं रहता, शैतान बन जाता है। सबसे पहले एक सवाल खुद से करना, अगर तुम आज नहीं रहो तो किसके जीवन में सबसे गहरा खालीपन पैदा होगा? वही लोग हैं जिनके लिए जीना सार्थक है। बाकी सब सिर्फ समय काटने आए थे और वक्त पूरा होते ही चले जाएंगे। लोगों को पसंद है मुद्दा से सवाल करना,
क्योंकि जिंदा इंसान की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं होती। मरने के बाद सब पूछते हैं, अब क्यों नहीं बोलता? पर जिंदा रहते हुए कोई सुनने को तैयार नहीं होता। रिश्तों को निभाकर बस एक ही सबक मिला, जिसे तुम हद से ज्यादा चाहो वो एक दिन तुम्हें फालतू समझने लगता है। बहती नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर कितना दूर है, बस बहती है, निरंतर अविराम उसे पता है। मेहनत रास्ता नहीं पूछती, वह रास्ता बना देती है। जो मेरी कदर नहीं करता, उसके लिए चिंतित होना खुद से विश्वासघात है। जिसने कभी तुम्हारी परछाई भी नहीं देखी, वह भी तुम्हें सम्मान दे सकता है। बस बात नजरों की नहीं, नियत की होती है। हर सुबह खुद से यह पूछो, क्या मैं अब भी उन लोगों की परवाह कर रहा हूं जो मेरे होने या ना होने से अप्रभावित हैं? तारीफ करने वाले लोग तुम्हारी ऊंचाई देखते हैं, पर चिंता करने वाले तुम्हारी गहराई को समझते हैं। यही फर्क है। दर्शक और अपने में कभी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद कर भी तुम्हें छोड़ देने की ताकत रखे। टूटी चीजें दुख देती हैं, पर सबसे ज्यादा वह चौज जो दिखती नहीं, भरोसा, नींद, दिल और उम्मीदें। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। बाकी सब लोग मौसम की तरह बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रास्ता डराने लगे तो समझ लेना सामने सफलता खड़ी है। हाथ बढ़ाकर इंतजार करती हुई जो लोग तुम्हारे आगे और भी विकल्प देखते हैं, उनके पीछे मत भागो। तुम विकल्प नहीं, मुकम्मल हो। कुछ लोग इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि सच्चाई को भी संदेह होने लगता है। क्या वह वाकई झूठ है? अकेले चलने का साहस रखो, क्योंकि इस दुनिया के पास ज्ञान है, पर साथ नहीं। बहुत नजदीक से देखा है, पैसे की कमी रिश्तों का रंग बदल देती है। वह अपने जो कभी साथ बैठे थे, आज अजनबियों की तरह गुजर जाते हैं। जीतना या हारना कभी मुद्दा नहीं रहा। यह जीवन एक खेल है, जिसे समझदारी से खेलना सबसे बड़ी जीत है। सही समय को समझ लेना समझदारी है, और सही समय पर समझ जाना। जीवन की जिम्मेदारी मुश्किल वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें चैंपियन बनाना चाहता है। लेकिन इस पाठशाला में सिर्फ वही पास होता है जो गिर कर उठता है। सांसें, जीवन, इंसानियत, कठिनाई, अवसर, प्रेम, स्पष्टता, दिलासे, सम्मान, विनम्रता, आत्मा, गुरु, समय, जीवन की जिम्मेदारी, सफलता, रास्ता, डर, धोखेबाज, सच्चाई, आत्मविश्वास, जीतना, खेल, समझदारी। चुपचाप श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को वहीं तक गिरा सकते हैं जहां तक तुम उन्हें इजाजत दोगे। मत बनो किसी की आदत, क्योंकि आदतें बदल जाती हैं। उन्होंने पूछा, तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा, वो मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। पर अब समझ में आया, सब मुलाकातें आखिर में बिछड़ाव की भूमिका होती है। हम कभी भी उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। दूसरों की प्राथमिकताओं में अपनी अहमियत तलाशना खुद को छोटा करने जैसा है। बचपन से जिस सच्चाई को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया, वही सबसे पहले जिंदगी में सामने आई। उस तो बढ़ रही थी, पर समझ बस उतनी ही रह गई थी जितनी तब थी जब पहली बार किसी से दिल टूटा था। अधूरी ख्वाहिशों की गठरी उठाए। तुम अब भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां कभी हंसते हुए कहा था, हां, एक दिन सब हासिल कर लेंगे। और देखो, अब वही ख्वाहिशें तुम्हारे कंधों पर बोझ बनकर बैठी हैं। कभी सोचा है कि अगर खुद को तुमने अपना ना बनाया होता तो क्या दूसरों की नजर में तुम गिर सकते थे? जो जितना झुकता है वह उतना ही ऊंचा उठता है, पर जब झुकने को मजबूरी बना दिया जाए तो फिर झुकना सम्मान नहीं, आत्मसमर्पण कहलाता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि खामोश रहना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ा उत्तर होता है, उसी दिन तुम जीत जाओगे। क्योंकि शब्द चोट करते हैं, पर चुप्पी इंसान का सच खोल देती है। कभी खुद से पूछा है कि अगर कल सुबह तुम ना रहो तो कितनों की दुनिया रुक जाएगी? जिस जवाब में आंसू हो, बस उन्हीं के लिए जियो, बाकी सबके लिए बस मौन ही काफी है। अगर तुमने कभी किसी से उम्मीद रखी तो जान लो,
वह उम्मीद ही तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी, क्योंकि आजकल लोग तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी जरूरत से प्यार करते हैं और जरूरतें वक्त के साथ बदल जाती हैं। जिसने भी तुम्हारी परछाई में खुद को ढूंढा, वो तुम्हारा सच्चा साथ निभाएगा। बाकी लोग आईने की तरह होंगे, सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ जब तक रोशनी है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना आसान है, पर खुद को भीतर से संजोना यह सबसे कठिन काम है। और यही काम अगर तुमने कर लिया तो फिर ना आलोचना का असर होगा, न ताली की आवाज का मोह। तुम्हें जीतने के लिए लोग साजिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे होने से डर लगता है। डर उन्हें उस रोशनी से होता है जो तुम अपनी सबसे अंधेरी रातों में जलाते हो। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम झूठे रिश्तों के बोझ से बाहर निकलो, जो तुमसे बार बार तुम्हारी वफा का सबूत मांगे। उन्हें एक बार खुद से दूर करके देखो, वो खुद समझ जाएंगे कि किसे खो दिया है। सपनों को मत टालो, क्योंकि वह तुम्हारे जागने का इंतजार नहीं करते। वो हर रात चुपचाप तुम्हारे मन में दस्तक देते हैं, सिर्फ यह जानने कि क्या आज तुमने अपने लिए कुछ किया। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें लोहे से फौलाद करता है। और वह जो बार बार तुम्हें गिराना चाहते हैं, दरअसल वे तुम्हारी उड़ान से थक चुके होते हैं। कभी किसी की इज्जत मत तोड़ो, क्योंकि यह वो दरवाजा है जो सिर झुकाने से ही खुलता है, और एक बार बंद हो जाए तो फिर वहां सिर्फ पछतावा गूंजता है। जो इंसान तुम्हें तब याद रखे जब उसके पास हर कोई हो, बस उसी के लिए अपनी जान रखो। बाकी जो तुम्हें तब भूल जाए जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, उसे बस यादों में छोड़ दो। वह वहीं अच्छा लगता है तुमसे। अगर कोई बार बार यह कहे कि तुम्हारे बिना भी हम खुश हैं, तो यकीन मानो उनकी मुस्कान के पीछे एक डर है कि कहीं तुम सच में खुश ना हो जाओ। उनसे दूर रहकर तस्वीर वही है, पर अब फ्रेम बदल चुका है। वह जो कल तक तुम्हारे बिना अधूरा था, आज तुम्हारी मौजूदगी में भी पूरा है। बस तुम्हारे बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, कोयल अपनी आवाज में गाली है, इसलिए वह आजाद है। तोता दूसरों की बोली दोहराता है, इसलिए पिंजरे में बंद रहता है। तय करो, आजादी चाहिए या सिर्फ आवाज, क्योंकि जो खुद के लिए जीता है वह बोलता है, और जो अपनों के लिए जीता है वह सहता है। लोग मरे हुए इंसान की तारीफ में नज़्में लिखते हैं, पर जिंदा इंसान की आवाज दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। कर्मों की प्रतिध्वनि शब्दों से भी ऊंची होती है, वह देर से गूंजती है, पर जब गूंजती है तो कई नकाब उतर जाते हैं। झूठ वह चीज है जो भीड़ में तालियां पाता है, और सत्य वह आईना है जो भीड़ से डरता नहीं, चाहे उस पर पत्थर ही क्यों ना फेंके जाए। दुनिया की यही अजीब रील है, जो तुम्हारे साथ गिरने को तैयार हो, वह कभी ऊंचाई का दिखावा नहीं करता, और जो बस ऊंचाई पर बैठा दिखे, वह अक्सर सबसे पहले पीछे हटता है। जब गिरने की बारी आती है, जिसे दिल में जगह दी थी वही सबसे पहले पीछे हटा, और जिसने सिर्फ हालचाल पूछा था वह हर मुश्किल में साथ रहा। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके समय से होती है। कहते हैं पहाड़ पत्थर होते हैं तो फिर झरने क्यों बहते हैं वहां से? क्योंकि जहां संवेदना ना हो वहां भी प्रकृति प्रेम कर बैठती है। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? सच तो यह है, झूठ को पहचानने के लिए ज्ञान नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। और संवेदना वह ताकत है जो तुम्हें मौन में भी सब कुछ कहने की कला दे देती है। दूरियों को मिटाने वाले फोन अब रिश्तों के बीच दीवार बनते जा रहे हैं। पास बैठा इंसान अब दिल से दूर है, और जो दूर है उसे शायद कभी पास नहीं आना। सेवा तब करो जब तुम्हारा समय बुरा हो, और मदद तब दो जब दूसरों का समय अच्छा हो, क्योंकि तब तुम्हारी नीयत नहीं, तुम्हारा हौसला आंका जाता है। आज जो वक्त से खेल रहे हैं, कल वक्त उन्हें ऐसे घेर लेगा कि ना कोई खेल बचेगा, ना खिलाड़ी कभी ध्यान से रखे। बातचीत, मुलाकातें, दिल टूटा, खामोश रहना, जीत, शब्द, रिश्ते, उम्मीद, प्यार, कर्मों, प्रतिध्वनि, शब्द, सच, झूठ, संवेदनशीलता,
दूरी, फोन, रिश्ते, सेवा, हौसला, मदद। देखना, लोग तुम्हारी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, तुमसे नहीं। चाहे वह तुम्हारे सामने मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ तुम्हारी जेब को देख रही होती हैं। अनृत हो या आदमी, जब तक तुम उपयोगी हो तब तक प्रिय हो। जब काम निकल गया तब तुम बस एक स्मृति हो। सोच का फर्क ही तो है। सीढ़ियां वहीं रहती हैं, किसी को ऊपर चढ़ाती हैं, किसी को नीचे गिराती हैं। भरोसा करो सब पर, लेकिन भरोसे मत रहो किसी के, क्योंकि इंसान तभी तक सच्चा होता है जब तक उसे कोई और विकल्प ना मिले। सिद्धांतों पर भाषण देना सबसे आसान है, लेकिन सिद्धांतों पर चलना बस वही कर पाता है जिसे खुद से कोई डर नहीं। चाय में मक्खी गिरे तो लोग चाय फेंक देते हैं, पर घी में मक्खी गिरे तो लोग मक्खी फेंक देते हैं, क्योंकि इंसान सिद्धांत नहीं, परिस्थिति देखकर चरित्र दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ की दुनिया में ईमानदार इंसान सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है, जिसे सभी सुनते हैं। वह जरूरी नहीं कि सच बोलता हो, और जो चुप है उसका मतलब यह नहीं कि वह झूठा है। चापलूस वो है जो अच्छा बनकर बुरा करता है। आलोचक वो है जो बुरा बनकर अच्छा करता है। पर दोनों से बचना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही एक दिन तुम्हें इस्तेमाल कर फेंक देंगे। कुछ लोग गैलरी में मुस्कानें संजोते हैं, पर दिल में झर पालते हैं। इस दौर की यही पहचान है, जहां यादें तस्वीरों में सुरक्षित हैं और जख्मों का संग्रह भीतर। जिसे तुम अपना समझ बैठे थे, वो तो बस तुम्हारे खालीपन का भराव था। तुम हंसे, वो मुस्कुराया, नहीं तुम टूटे। वह जुड़ने नहीं आया, तुम्हारा हमेशा उसके अब में कहीं खो गया। बर्तनों की तरह ही जिंदगी को भी अंदर से ज्यादा साफ रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर की चमक भीतर की सड़न को नहीं छुपा सकती। दुनिया में सबसे नाजुक रिश्ता विश्वास होता है, जिसके टूटने की आवाज नहीं आती, पर उसकी गूंज जीवन भर पीछा करती है। और जो इंसान हर किसी की परवाह करता है, उसे ही सबसे अधिक अकेलेपन का स्वाद मिलता है। लोग बातें करते हैं, तुम दिल लगा बैठते हो। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। कभी सोचा है नींद ना आने का असली कारण क्या है? वो यादें जिनका तुमने कभी हिसाब नहीं मांगा। वह रातों को ब्याज समेत लौटती है। सच पूछो तो गलत इंसान के साथ रहना अकेलेपन से भी बड़ी सजा है। गलतफहमियां तब जन्म लेती हैं जब लोग सोचते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं, और खुद की सोच में उलझ जाते हैं। समझदारों से दोस्ती मत करना। जरूरत के वक्त वे गणना में व्यस्त रहते हैं। पागल लोग शायद मदद ना कर सके, पर साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी एक रिकॉर्डेड ट्रैक नहीं है, यह एक रेडियो की तरह है, जिसमें कब कौन सा गीत बज उठे पता ही नहीं चलता। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के थप्पड़ में वह ताकत होती है जो सबसे ज्यादा शोर भीतर मचाता है और बाहर बस एक मुस्कान छोड़ जाता है। लोग आईने में चेहरा देखना पसंद करते हैं, पर अगर वही आईना चरित्र दिखाने लगे तो वह सबसे पहले आईना ही तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के बिना किसी भी बात में मिठास नहीं होती, और गलत व्यक्ति के साथ मिठास भी कसली लगने लगती है। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वह चीख नहीं सकते, और कुछ इसलिए चुप है क्योंकि वह टूट चुके हैं। झूठ की दुनिया में सच बोलना क्रांति से कम नहीं, लेकिन याद रखना, सत्य को समय लग सकता है, पर हार नहीं होती। उसकी वो लोग जो तुम्हारे सुख में मुस्कुराते हैं, वही तुम्हारे दुख में गायब मिलेंगे, और जो तुम्हारे आंसू समझते हैं, वह तुम्हारी चुप्पियों में भी साथ देते हैं। कभी खुद से सवाल करना, क्या तुम्हारा खाली समय तुम्हारी बेचैनी की वजह है या तुम्हारा अकेलापन? क्योंकि सच तो यह है, जो सबसे ज्यादा सोचता है वहीं सबसे ज्यादा टूटता है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें वह सिखा देता है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। सब्र आ जाए तो वह रिश्ते भी मन से उतर जाते हैं जिनसे कभी सबसे ज्यादा मोह था, और मोह वह सबसे धीमा झर है जो हंसते हुए तुम्हें खामोश बना देता है। कई बार जो सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं, वह अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, वो किसी पुराने घाव का मुखौटा है। जिस जगह कोई बैठता नहीं, वहां धूल बैठती है, और जहां कोई याद नहीं रखता, वहां सिर्फ खामोशी पलती है। जब तुम किनारे की तलाश में हो,
तब लहरें भी ठोकर देने लगती हैं। पर जो डूबने से नहीं डरता वहीं गहराइयों से जीतता है। रिश्ते तब तक ही जिंदा रहते हैं जब तक सामने वाला उन्हें निभाने को तैयार हो, वरना तो सन्नाटे भी आजकल अपनों की तरह लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी की सच्चाई को समझना है तो उन लोगों से बात करो जिनके पास सब कुछ है पर फिर भी शांति नहीं। हर बार तुम्हारी मेहनत का फल सीधा तुम्हारे हाथों में नहीं आता। कभी कभी तुम्हारे आंसुओं से दूसरे की बगिया सींची जाती है। कोई भी मिट्टी वफादार नहीं होती। अपनेपन का पौधा लगाने से पहले उस जमीन को परखना जरूरी है जिस पर तुम उम्मीद बो रहे हो। जो लोग जरूरत से ज्यादा हक जताते हैं, उनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत हर दिन कम होती जाती है। तुम अगर किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके उसकी एक बुराई पर टिक गए हो तो अगली बार तुम्हारे 100 आंसुओं पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। जो सोच नीचे गिर चुकी हो उसे उठाना उतना ही असंभव है जितना किसी पत्थर को पानी पिलाना। मेरे अंदर एक आईना था जिसमें सिर्फ खुद की ब्राडियां दिखती थीं। उसे हटा दिया मैंने। अब मैं पीछे नहीं देखता। बुरा वक्त आए तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी के लिए इतने जरूरी नहीं थे जितना हमने मान लिया था। जो लोग जल्दी सफलता चाहते हैं वह सबसे पहले थक जाते हैं, क्योंकि वह मंजिल से पहले ही तारीफ की तलाश में भटका रहे थे। प्रयोजन, प्रिय, काम निकल गया। सीढ़ियां, भरोसा, इंसान, सिद्धांतों, भाषण, चलना, चाय में मक्खी, घी में मक्खी, ईमानदार इंसान, सबसे बड़ा अपराधी, सच, चुप, अच्छा बनकर बुरा, बुरा बनकर अच्छा। जाते हैं जहां विचारों का ट्रैफिक कम होता है, वहीं जीवन की गति सहज होती है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा, तुम्हारा रास्ता उतना ही सरल होगा। खाली समय से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। यह वह आईना है जो तुम्हें तुम्हारी अधूरी सच्चाई दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का दूर हो जाना हमेशा वक्त की गलती नहीं होती। कभी कभी उनकी जरूरत का समाप्त हो जाना भी एक वजह होती है। वह जूते जो घिस घिस कर पहने गए एक पहचान बनाते हैं, और जो जूते दुकानों से खरीदे जाते हैं वो बस एक फैशन रह जाते हैं। जब तुम दूसरों को डूबाकर तैरना चाहो तो याद रखना, कोई एक ऐसा भी मिलेगा जो तुम्हें पत्थर बनाकर डुबो देगा। और हां, वो कलम जिसे तुम हल्का समझते हो वह 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। और तुम्हारे चरित्र की गवाही भी। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता। वह बस खुद को वहां से हटा लेता है जहां उसकी उपस्थिति को लोग हल्के में लेने लगते हैं, और यही दूरी उसका आत्मसम्मान बन जाती है। धोखा वहीं देता है जिसे तुमने कभी अपने दिल की सबसे नरम जगह दी होती है, क्योंकि तलवार तो सामने से वार करती है, पर जहर रिश्तों की मिठास में छुपा होता है। मीठी बातें करने वाले अक्सर वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब रिश्तों में स्वार्थ भावनाओं से भारी हो गया है। जो छोड़ जाता है वह मुकाम देखकर बदलता है, और जो निभा जाता है वह हालात देखकर और भी मजबूत होता है। जिन्होंने कभी खुद किसी अपने को खोया हो वहीं समझ सकते हैं उस डर को जो हर सुबह यह सोचकर जागता है, क्या आज भी कोई छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीड़ से अलग चलता है वह अकेला होता है, पर पहचान उसी की बनती है। भीड़ सिर्फ हिम्मत देती है, पर तुम्हारी असली पहचान छीन लेती है। डर घाव से नहीं होता, डर होता है उस लगाव से जिससे हमने कभी हमेशा की उम्मीद की थी। और जब वहीं छूट जाए तो जिंदगी की आवाज भी अजनबी लगती है। जब कोई अपनी आंखों से आंसू छुपाने लगता है, समझ लेना उसने मुस्कुराहटों से दर्द कहना सीख लिया है। शिकायतें भी इज्जत मांगती हैं, हर किसी से नहीं की जाती। और वह रिश्ते जो बार बार मौका मांगते हैं अक्सर उसी भरोसे को बार बार तोड़ते हैं। कभी किसी से अंधविश्वास मत करो, क्योंकि अंधा प्यार अक्सर अंधी गलियों में ले जाता है, और वहां से लौटने वाला फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा गया था। सपनों का टूटना सबसे बड़ा शोर होता है जो बाहर नहीं सीधे आत्मा के भीतर गूंजता है। खास लोग जब दूर हो जाए तो समझना कि उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जिंदगी में कोई भी रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक सामने वाला निभाने की नीयत रखता है। अपना दुख सबसे मल बांटो,
क्योंकि लोग सहानुभूति नहीं सुनने के बाद तुम्हारी कमजोरी खोजते हैं। जिंदगी को इतना ना समझो कि सब समझ में आ जाए, क्योंकि जब जवाब मिलते हैं तो सवाल खो जाते हैं, और जब सवाल बचे रह जाते हैं तब मन खुद को ही कटघरे में खड़ा करता है। मोह उसी से होला है जो कभी हमारा था ही नहीं, और चोट भी वहीं से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा सच्चे थे। जिंदगी में सबक सिखाने वाला हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन बार बार वही सबक सीखना यह बताता है कि हम कुछ समझना ही नहीं चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दीवार की तरह अटल है वही एक दिन रास्ता भी बनता है, पर वह रास्ता कभी सीधे नहीं बनता, टूटे हुए सपनों की किरचों पर चलकर ही बनता है। इसलिए जब जमीन खिसकने लगे तो घबराओ मत, शायद अब उड़ने का वक्त आ गया है। जो दर्द देता है वही आकार भी देता है, क्योंकि चोट बिना कोई भी मूरत तराशी नहीं जाती। अंधेरे से मल घबराओ, यह वही काली चादर है जिसमें सितारे सबसे चमकते हैं। जो खुद की रोशनी से रास्ता खोजता है वह कभी किसी का मोहताज नहीं होता। झुके रहो पर टूटो मत, क्योंकि सबसे बड़ी उड़ान उसी धनुष से निकलती है जिसे सबसे ज्यादा पीछे खींचा जाता है। कभी कभी जिंदगी ठहरती नहीं, बस छिप जाती है। तुम्हें खुद को तलाशने के लिए रुक जाना, हार नहीं। यह तो उस तूफान से पहले की गहराई है जिसमें तुम्हारा संकल्प सब कुछ बदल देगा। हर दिन गिरना एक सबक है, पर हर बार उठना एक घोषणा है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ। कभी ऐसा भी लगता है कि वक्त ने साथ छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि वह तुम्हें आजमाता है ताकि कल तुम्हारी जीत की कीमत कोई समझ ना सके। वो जो मुस्कुराता है जब अंदर सब टूटा हो, वहीं असल में जीत चुका होता है। सहनशीलता वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपती है और तपकर एक नया तू जन्म लेता है जिसे सबने छोड़ा। वही सबसे पहले खुद से जुड़ता है। जब हौसला खामोश हो जाए तब भीतर की पुकार सुनो। वह कभी झूठ नहीं बोलती जो इंतजार की चुप्पी में सुलगता है। उसी से सबसे प्रचंड प्रेरणा निकलती है। कुछ रास्ते तो अकेले ही तय करने होते हैं, क्योंकि हर किसी को तुम्हारी ऊंचाई दिखती है पर तुम्हारी गहराई नहीं। जब जीवन सिर्फ सवाल बन जाए तो जवाब बनने की कोशिश मत करो। उस सन्नाटे का हिस्सा बनो जहां उत्तर खुद सामने आ जाता है। मुसीबतें मंजिल नहीं रोकती, वे सिर्फ पूछती हैं, क्या तू अभी भी अपने रास्ते को मानता है? और जब तुम बिना बोले हां कह देते हो तो कायनात झुक जाती है। तुम्हारे हौसले के सामने खुद को मत परखो। दूसरों की आंखों से, उन आंखों ने कभी तुम्हारे आंसू नहीं देखे। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा हर आंसू एक इतिहास रचेगा। जो आज सह रहे हो वह कल तुम्हारा गौरव बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते सिखाते हैं कैसे खुद से बाहर निकलकर खुद तक पहुंचना है। जब तुम्हारे शब्द बेवजह भारी लगे और तुम्हारी चुप्पी भी किसी को खलने लगे तो समझो अब जाते हैं जहां विचारों का ट्रैफिक कम होता है, वहीं जीवन की गति सहज होती है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा तुम्हारा रास्ता उतना ही सरल होगा। खाली समय से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। यह वह आईना है जो तुम्हें तुम्हारी अधूरी सच्चाई दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का दूर हो जाना हमेशा वक्त की गलती नहीं होती। कभी कभी उनकी जरूरत का समाप्त हो जाना भी एक वजह होती है। वह जूते जो घिस घिस कर पहने गए एक पहचान बनाते हैं, और जो जूते दुकानों से खरीदे जाते हैं वो बस एक फैशन रह जाते हैं। जब तुम दूसरों को डूबाकर तैरना चाहो तो याद रखना, कोई एक ऐसा भी मिलेगा जो तुम्हें पत्थर बनाकर डुबो देगा। और हां, वो कलम जिसे तुम हल्का समझते हो वह 5 लाख का चेक भी लिख सकती है। और तुम्हारे चरित्र की गवाही भी। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, वह बस खुद को वहां से हटा लेता है जहां उसकी उपस्थिति को लोग हल्के में लेने लगते हैं, और यही दूरी उसका आत्मसम्मान बन जाती है। धोखा वहीं देता है जिसे तुमने कभी अपने दिल की सबसे नरम जगह दी होती है,
क्योंकि तलवार तो सामने से वार करती है, पर जहर रिश्तों की मिठास में छुपा होता है। मीठी बातें करने वाले अक्सर वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हें छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब रिश्तों में स्वार्थ भावनाओं से भारी हो गया है। जो छोड़ जाता है वह मुकाम देखकर बदलता है, और जो निभा जाता है वह हालात देखकर और भी मजबूत होता है। जिन्होंने कभी खुद किसी अपने को खोया हो वही समझ सकते हैं उस डर को जो हर सुबह यह सोचकर जागता है, क्या आज भी कोई छूट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीड़ से अलग चलता है वह अकेला होता है, पर पहचान उसी की बनती है। भीड़ सिर्फ हिम्मत देती है, पर तुम्हारी असली पहचान छीन लेती है। डर घाव से नहीं होता, डर होता है उस लगाव से जिससे हमने कभी हमेशा की उम्मीद की थी। और जब वहीं छूट जाए तो जिंदगी की आवाज भी अजनबी लगती है। जब कोई अपनी आंखों से आंसू छुपाने लगता है, समझ लेना उसने मुस्कुराहटों से दर्द कहना सीख लिया है। शिकायतें भी इज्जत मांगती हैं, हर किसी से नहीं की जाती, और वह रिश्ते जो बार बार मौका मांगते हैं अक्सर उसी भरोसे को बार बार तोड़ते हैं। कभी किसी से अंधविश्वास मत करो, क्योंकि अंधा प्यार अक्सर अंधी गलियों में ले जाता है, और वहां से लौटने वाला फिर कभी वैसा नहीं रहता जैसा गया था। सपनों का टूटना सबसे बड़ा शोर होता है, जो बाहर नहीं सीधे आत्मा के भीतर गूंजता है। खास लोग जब दूर हो जाए तो समझना कि उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जिंदगी में कोई भी रिश्ता तब तक ही चलता है जब तक सामने वाला निभाने की नीयत रखता है। अपना दुख सबसे मल बांटो, क्योंकि लोग सहानुभूति नहीं सुनने के बाद तुम्हारी कमजोरी खोजते हैं। जिंदगी को इतना ना समझो कि सब समझ में आ जाए, क्योंकि जब जवाब मिलते हैं तो सवाल खो जाते हैं, और जब सवाल बचे रह जाते हैं तब मन खुद को ही कटघरे में खड़ा करता है। मोह उसी से होला है जो कभी हमारा था ही नहीं, और चोट भी वहीं से मिलती है जहां हम सबसे ज्यादा सच्चे थे। जिंदगी में सबक सिखाने वाला हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन बार बार वही सबक सीखना यह बताता है कि हम कुछ समझना ही नहीं चाहते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दीवार की तरह अटल है वही एक दिन रास्ता भी बनता है, पर वह रास्ता कभी सीधे नहीं बनता, टूटे हुए सपनों की किरचों पर चलकर ही बनता है। इसलिए जब जमीन खिसकने लगे तो घबराओ मत, शायद अब उड़ने का वक्त आ गया है। जो दर्द देता है वही आकार भी देता है, क्योंकि चोट बिना कोई भी मूरत तराशी नहीं जाती। अंधेरे से मल घबराओ, यह वही काली चादर है जिसमें सितारे सबसे चमकते हैं। जो खुद की रोशनी से रास्ता खोजता है वह कभी किसी का मोहताज नहीं होता। झुके रहो पर टूटो मत, क्योंकि सबसे बड़ी उड़ान उसी धनुष से निकलती है जिसे सबसे ज्यादा पीछे खींचा जाता है। कभी कभी जिंदगी ठहरती नहीं, बस छिप जाती है। तुम्हें खुद को तलाशने के लिए रुक जाना, हार नहीं। यह तो उस तूफान से पहले की गहराई है जिसमें तुम्हारा संकल्प सब कुछ बदल देगा। हर दिन गिरना एक सबक है, पर हर बार उठना एक घोषणा है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ। कभी ऐसा भी लगता है कि वक्त ने साथ छोड़ दिया, पर सच्चाई यह है कि वह तुम्हें आजमाता है ताकि कल तुम्हारी जीत की कीमत कोई समझ ना सके। वो जो मुस्कुराता है जब अंदर सब टूटा हो, वहीं असल में जीत चुका होता है। सहनशीलता वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपती है, और तपकर एक नया तू जन्म लेता है जिसे सबने छोड़ा। वही सबसे पहले खुद से जुड़ता है। जब हौसला खामोश हो जाए तब भीतर की पुकार सुनो। वह कभी झूठ नहीं बोलती जो इंतजार की चुप्पी में सुलगता है। उसी से सबसे प्रचंड प्रेरणा निकलती है। कुछ रास्ते तो अकेले ही तय करने होते हैं, क्योंकि हर किसी को तुम्हारी ऊंचाई दिखती है, पर तुम्हारी गहराई नहीं। जब जीवन सिर्फ सवाल बन जाए तो जवाब बनने की कोशिश मत करो। उस सन्नाटे का हिस्सा बनो जहां उत्तर खुद सामने आ जाता है। मुसीबतें मंजिल नहीं रोकती, वे सिर्फ पूछती हैं, क्या तू अभी भी अपने रास्ते को मानता है? और जब तुम बिना बोले हां कह देते हो तो कायनात झुक जाती है। तुम्हारे हौसले के सामने खुद को मत परखो। दूसरों की आंखों से
उन आंखों ने कभी तुम्हारे आंसू नहीं देखे। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा हर आंसू एक इतिहास रचेगा। जो आज सह रहे हो वह कल तुम्हारा गौरव बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते सिखाते हैं कैसे खुद से बाहर निकलकर खुद तक पहुंचना है। जब तुम्हारे शब्द बेवजह भारी लगे और तुम्हारी चुप्पी भी किसी को खलने लगे, तो समझो अब नहीं, एक धीमा पतन है। क्नॉइस जो अपने इरादों में सच्चे होते हैं, उन्हें नींद नहीं इरादे जगाते हैं। हर वह मदद जो तुमने चुपचाप दी थी कभी तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी, पर उसका ना देना तुम्हारी पहचान बिगाड़ देगा। इंसान को कभी यकीन नहीं होता कि किस मोड़ पर उसकी तकदीर बदल जाएगी, इसलिए उम्मीद को कभी मरने मत देना। वह अंत नहीं, अगला अध्याय होती है। जिंदगी अब चौराहे जैसी नहीं रही, वह अब स्टेशन बन गई है जहां चेहरे हजारों हैं मगर आंखें किसी की नहीं ठहरती। जो पास रहकर भी एहसास ना दे, उसे दूर जाकर एहसास करवाना सबसे बड़ा उपकार होता है। दिल जब अंदर से टूटता है तो रोशनी भी आंखों को जलाती है और अंधेरा अपना लगने लगता है। तड़पना एक ऐसे दर्द की परछाई है जो वह भी समझ नहीं सकता जिसने सब पा लिया, क्योंकि उसकी सबसे गहरी चाहत अब भी अधूरी है। खुशी वह दवा है जो ना मेडिकल स्टोर में मिलती है न किसी डॉक्टर के पास। वह तुम्हारी आत्मा के भीतर उगती है जब तुम खुद को स्वीकार करते हो। अगर सफलता चाहिए तो ठहरना नहीं। धक्के ठोकरें, तिरस्कार यही सीढ़ियां हैं। अपने ही जब चोट दें तो वह घाव गहरे नहीं स्थायी हो जाते हैं। दुनिया में सबसे तेज ताली अक्सर अपनों की होती है, पर पीठ पर जो तुम्हारे साथ चलना चाहता है वह ठहरना भी सीखेगा। बाकी सब सिर्फ राहगीर हैं, हम सफर नहीं। अंधेरे में हीरा और कांच का फर्क समझ आता है, क्योंकि उजाले में सब कुछ चमकता है। असली क्या है यह सिर्फ अंधेरा बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं और उन्हें सिर्फ वही समझ सकता है जिसके भीतर संवेदना अब भी जीवित हो। अच्छे रिश्ते उन्हें कहते हैं जो दुआ की तरह होते हैं, कभी दिखते नहीं मगर हर बार असर करते हैं। बीता हुआ अध्याय जितना भी दर्दनाक हो, अगर तुमने उसे बंद नहीं किया तो अगला पन्ना कभी साफ नहीं होगा। कभी झूठ वो नहीं होता जो बोला गया हो, बल्कि वह होता है जो छिपा लिया गया हो। जो तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए भी तुम्हें तोड़ते हैं, वे सिर्फ तुम्हारे आसपास हैं, तुम्हारे अपने कभी नहीं थे। खुद को खुश रखना सीखो। यह जिम्मेदारी दूसरों पर डालना ऐसे ही है जैसे बारिश से उम्मीद करना कि वह सिर्फ तुम्हारी उत पर गिरे। अगर कोई तुम्हें भूल जाए तो तुम भी उसे याद करने का बोझ अपने दिल से उतार दो, क्योंकि जो दिल में होते हैं उन्हें कभी याद नहीं करना पड़ता। वे हमेशा वहीं रहते हैं, चुपचाप गहराई में स्थिर। जिन रिश्तों में तुम्हारा वजूद ना दिखे, वहां पूरी ऊर्जा लगाना आत्महत्या जैसा है। धीमा लेकिन स्थायी। कभी किसी के शब्दों में मत बह जाना, क्योंकि सच्चा इरादा लफ्जों का मोहताज नहीं होता, वह आंखों से झलकता है। अगर किसी ने तुम्हें चाहना छोड़ दिया है तो तुम्हारे भीतर कुछ भी कम नहीं हुआ, बस उसकी नजरों में तुम्हारी गहराई डूब नहीं पाई। जो रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, वे धीरे धीरे मरते हैं, जैसे बुझती हुई लौ जिसे लोग जलता समझते हैं, पर वह सिर्फ धुआं छोड़ रही होती है। स्वार्थी लोग हमेशा तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, और जब तुम बोलते हो तो तुम्हें ही गलत साबित करते हैं। रिश्ते जब जरूरत बन जाए तो समझो वे अब रिश्ता नहीं रहे, अब वे एक सौदा बन चुके हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो सबसे करीब होते हैं वहीं सबसे ज्यादा गहराई तक जख्म देते हैं। क्नॉइस, क्योंकि अजनबी तो केवल सतह को छूते हैं। सुकून दौलत से नहीं आता, वह तब आता है जब तुम किसी की आवाज में अपना नाम नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति महसूस करते हो। खामोशी की कीमत वही समझता है जिसने कभी दर्द को शब्दों के बिना सहा हो, क्योंकि सच्चे जख्म शोर नहीं करते, वे भीतर से सकते हैं। अहंकार समुद्र नहीं, वह एक बूंद है जो खुद को समंदर समझ लेती है, और जब टूटती है
तब पता चलता है कि पानी कितना साधारण था। धोखा खाने के बाद सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सही इंसान से भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि दिल एक बार दरक जाए तो दरारें किसी पर भरोसा नहीं करने देली। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कई चीजें दोबारा मिल सकती हैं, पर टूटा हुआ आत्मसम्मान और बिखरा हुआ विश्वास कभी भी किसी भी दवा से ठीक नहीं होता। अकेले बैठकर जब तुम सोचो कि कौन तुम्हारा है और हर चेहरा तुम्हें पराया लगे, तो समझ लो कि तुम अब जाग गए हो। विश्वास कभी भी शब्दों से नहीं आता, वह वक्त के साथ पैदा होता है, और एक बार टूटे तो सिर्फ पछतावा छोड़ता है। किसी पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि वही इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ भी देता है। क्नॉइज, क्योंकि जब चोट अपनों से मिलती है तो वह सिर्फ चोट नहीं, एक सवाल बन जाती है। शांति की चाह अगर है तो इच्छाओं की आग को बुझाना सीखो, क्योंकि जो भीतर शांत नहीं है उसे बाहर की कोई बात सुकून नहीं दे सकती। जब इंसान अपनी भावनाओं को चुप कर देता है तो दुनिया उसे मजबूत कहती है, पर वह बस टूटने से पहले का सन्नाटा होता है। किसी के पास होने की कदर ना हो तो उसकी दूरी ही सबसे अच्छा जवाब बन जाती है। जिंदगी एक किताब नहीं, एक उलझी हुई कविता है, जिसे समझने के लिए तुम्हें हर शब्द में अपनी कहानी तलाशनी पड़ेगी। तोता मिर्च खाकर मीठा बोल सकता है, लेकिन इंसान वो इंसान है जो चौनी खाकर भी झर उगलता है, क्योंकि शब्दों का स्वाद दिल की आग से तय होता है, जुबान से नहीं। कुछ रिश्ते ताली की तरह होते हैं, एक हाथ से ना बनते हैं ना बचते हैं, और जब टूटते हैं तो आवाज नहीं गूंज छोड़ जाते हैं। दुनिया में सबसे महंगा लोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे वह दे रहे होते हैं जो कभी वापस नहीं आता। खुद का एक हिस्सा कभी कभी दिल फूल की तरह होता है। किसी के को दो तीस लेखे, छोटे मोड़, तकदीर, उम्मीद, दिल का टूटना, रोशनी, अंधेरा, सफलता, ठहरना, छोटे, सच्चा इरादा, शब्द, आंखें, बुद्धि, रिश्ते, गहराई, जिंदगी, सुकून, आवाज, पराया चेहरा, जाग जाना, भरोसा, तकलीफ, चोट, दूरी, जिंदगी, कविता। रिश्ता महकता है, दीवार पर टांग दो तो दूरी बन जाती है। जो लोग खुश दिखते हैं वह अंदर से अक्सर टूटे होते हैं, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी जो नम है पर सूखने की तड़प में है, जिनसे हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा रुलाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जब उम्मीद बन जाती है तो हर नजरअंदाज चोट बन जाती है। खाली जगहें सिर्फ घरों में नहीं होती, जिंदगी में भी जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं खालीपन में हम खुद से मिलते हैं, अपने असली चेहरे से, जो हमें बार बार वही दर्द देते हैं। वह दरअसल हमें नहीं, हमारी उम्मीदों को तोड़ते हैं, और हम फिर भी रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी की खामोशी तुम्हें सुनाई दे जाए तो समझो तुम्हारा दिल अब सुनना सीख चुका है। शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा बहुत कोशिश की थी रिश्तों को थामने की, पर क्या करें जब दूसरी तरफ सिर्फ आदत हो, मोहब्बत नहीं। सपने जब बिखरते हैं तो सिर्फ आंखें नहीं भीगती, पूरा वजूद थक जाता है। एक अनकहे अपराध बोध में डूबा हुआ, हमने जिन सपनों को कभी सांस की तरह जिया वो अब धूल हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी हकीकत इतनी ठंडी होती है कि वह जज्बातों को जमा देती है। तजुर्बा वही है जो तकलीफों से निकलता है। जिंदगी जब कुछ नहीं देती तब वह सबसे ज्यादा सिखाती है। जो लोग वाकई बात करना जानते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस महसूस कराना ही काफी होता है। कभी सोचा है कि इंसान दूसरों से क्यों नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वह पहले खुद से ही कट चुका होता है, और जो खुद से दूर हो गया हो वह किसी और को पास क्या लाएगा। भरोसा करना है तो सोच समझकर करो, क्योंकि हर कहानी में वह हिस्सा छिपा होता है जहां गलती उसी की थी जो कहानी सुना रहा है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे सामने तुम्हारे होते हैं, पीछे से वह इतने अजनबी हो जाते हैं जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी। सोच और नियत साफ हो तो कुदरत भी रास्ते बना देती है, बस इंसान को अपनी गंदगी खुद धोनी पड़ती है। हर वह व्यक्ति जो सब कर लेता है वह अपनी पसंदीदा चीजों को भी खो देता है, पर बदले में पा लेता है
खुद को अगर पैसे की ताकत जाननी है तो कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर देखो। उस दिन समझ में आएगा कि मुद्रा की चमक किस कदर आत्मसम्मान को अंधा कर सकती है। तिलक जब भी किसी के मस्तक पर लगता है तो पहले अपनी ही उंगली जलती है। अच्छाई की शुरुआत भी इसी तरह स्वयं से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ पैसे को सब कुछ समझता है वह कभी भी किसी के ठा का सच्चा सहभागी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी संवेदना हमेशा लेन देन में फंसी रहती है। भाई के साथ राम थे, भाई के बिना रावण हारा, तो समझ लो खून से नहीं साथ से जीत मिलती है। कभी किसी फकीर को अपनी चौखट पर नीचा मत दिखाना, क्योंकि वह भीख नहीं मांगता, वह तो दुआओं का कर्जदार बना जाता है। नफरत कुछ पल में लग जाती है, मगर प्रेम को जीवन भर सिद्ध करना पड़ता है, और लोग जल्दी में होते हैं। नफरत समझने की धीरज नहीं होता। सच्चा प्रेम पहचानने का इंसान ख्वाहिशों का कैदी है, एक ऐसा परिंदा जो उड़ता तो है मगर हर बार उम्मीदों की चोंच में ही घायल होता है। सीधा बोलो, सच बोलो, मुंह से बोलो, क्योंकि अपने अगर सच्चे हैं तो तुम्हारी कड़वी बातों में भी मिठास खोज लेंगे। सही फैसले अनुभव से आते हैं, और अनुभव वह गलत फैसलों के धुएं में ही जन्म लेता है। इसलिए मत डरो, गलती से डरो। उस दिन से जब तुम कुछ सीखना बंद कर दो, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे वह दोस्त नहीं, वह वक्त का सहयात्री है जो सिर्फ धूप में चलता है, छांव में नहीं रुकता। कमजोर पर ताकत आजमाना यह साहस नहीं, कायरता है, क्योंकि असली ताकत वह होती है जो खुद को रोक सके, ना कि किसी को झुका सके। अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो दो रास्ते हैं, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो पढ़ा जाए, या कुछ ऐसा कर जाओ जो लिखा जाए। हवा में उड़ उड़ती बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कानों के कच्चे लोग अक्सर रिश्तों की नींव खो बैठते हैं। जिस दुश्मन को तुम जानते हो वह इतना खतरनाक नहीं होता जितना वो दोस्त जो तुम्हारे दुश्मन का भी दोस्त है। समय को समझो, उसके संकेतों को पहचानो, क्योंकि वही है जो तुम्हारे निर्णयों पर तुम्हारा भविष्य लिखता है। कुत्तों के साथ बैठोगे तो पीठ पीछे भौंकना सीखोगे, शेरों के साथ चलोगे तो सन्नाटा भी गरज बन जाएगा। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उनके लिए कोई मतलब नहीं रखते। मतलब खत्म तो मुस्कान भी अजनबी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रिश्ता तोड़ने की ताकत रखता है तो वही रिश्ता जोड़ने की ताकत भी रखता है। बस फर्क इतना है कि किसी ने उसे अपने अहम से संभाला या अपने प्रेम से। जो लोग बहुत ज्यादा इज्जत देने लगते हैं वह या तो आपकी मासूमियत से खेल रहे होते हैं या फिर आपको किसी खेल में फंसाने की तैयारी कर रहे होते हैं। बुरे वक्त की सबसे बड़ी नेमत यह है कि वह अपनों की शक्लों से नकाब खींच देता है और कभी कभी गैरों के भीतर अपनापन ढूंढ लाता है। जहां परिवार के फैसले घर के बाहर लिए जाए, वहां दीवारें खड़ी तो होती हैं पर रिश्ते गिर चुके होते हैं। अगर लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो समझो नहीं, महसूस करो, क्योंकि अंत नहीं आया। नई शुरुआत का दरवाजा खुलने वाला है। हर बड़ा काम बड़े इरादे से नहीं बल्कि बड़े धैर्य से पूरा होता है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां हम पसंदीदा गाने चुन लें। यह रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई अनचाही धुन दिल को चीर सकती है। बर्तन को बाहर से नहीं, अंदर से धोने में ज्यादा खामोशी, भावनाओं, रिश्ते, खुद से कटना, जुड़ाव, भरोसा, गलती, अनुभव, साहस, दोस्त, वक्त, सहयात्री, रिश्ता, ताकत, अहम, बुरा वक्त, नकाब, अपनापन, अंत, नई शुरुआत, धैर्य। जिंदगी रेडियो, अनचाही धुन, बर्तन धोना अंदर से। मेहनत लगती है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, चापलूस और आलोचक में। फर्क समझो, चापलूस अच्छा बनकर धोखा देता है, आलोचक बड़ा बनकर दिशा। जो अपने लिए जीते हैं वे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे अक्सर सहते सहते खामोश हो जाते हैं। सत्य चाहता है कि सब उसे पहचाने, असत्य डरता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जबरदस्ती किसी को मनाना कभी भी प्यार नहीं कहलाता। इज्जत चाहत वक्त सब अगर मांगना पड़े तो वह रिश्ता नहीं, सौदा है। शब्द तो सबके पास होते हैं,
लेकिन कुछ लोग उन शब्दों से घाव देते हैं और कुछ वही शब्द मरहम बना देते हैं। शेर और पतंग में एक बात समान है, बेहद ऊंचाई पर पहुंचते ही कटने का डर बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर प्यार और चांद को पास से देखोगे तो दाग जरूर दिखेंगे। दूरी की मोहब्बत कभी कभी करीब की सच्चाई से ज्यादा खूबसूरत होती है। जब कोई आपसे बात करने की इच्छा ना रखे तो खुद को जबरदस्ती वहां ना रोको जहां तुम्हारा मूल्य तय नहीं होता। कभी किसी फकीर को दहलीज पर अपमानित मत करना, वह सिर्फ भीख मांगने नहीं, दुआ बांटने भी आता है। सच्चाई कभी लोगों को जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि सच्चे लोग धीरे धीरे बोलते हैं और झूठे लोग तेजी से हावी हो जाते हैं। थोड़ी सी सच्चाई बोल दो तो अपने भी रूठ जाते हैं, और झूठ इतना मीठा होता है कि लोग उसे आदत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग शांति को कमजोरी समझते हैं और कुछ दर्द को मजबूती, लेकिन वह यह नहीं जानते कि सबसे कठोर लोहा ठंडा ही होता है, और उसी ठंड में एक चुप्पी पिघलती है जो बोलती नहीं पर सबसे अधिक सुनाई देती है। सच बोलने की कीमत तब समझ आती है जब रिश्ते गिरवी रखे जाते हैं, और झूठ बोलने की कला तब जब आत्मा गिरवी रख दी जाती है। कभी सोचना क्या, तुम वाकई जिंदा हो या बस सांसें भर रहे हो। तालीम ने किताबें दी, मगर तजुर्बे ने समझ और समझ ने यह सिखाया कि जो लोग पास होते हैं जरूरी नहीं कि साथ भी हो। ध्यान रहे, शब्दों से घाव नहीं दिखते, पर भीतर सबसे गहरे घाव वहीं छोड़ जाते हैं जो गिरा नहीं। वो क्या सीखा जो टूटा नहीं, वो क्या जिया और जो जीते जी मर गया, वही असल में सबसे अधिक समझदार निकला। इंसान भी बाजार हो गया है, आव ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर असल मूल्य सिर्फ जरूरत के वक्त पता चलता है। जहां रिश्ते बोझ बने वहां मौन रहना बेहतर, क्योंकि चुप्पी कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। तुम्हें खामोश देखकर लोग खुद को ऊंचा समझते हैं, पर वह नहीं जानते कि तुमने बोलना छोड़ दिया है। हार नहीं मानी जिन्हें तुमने जान कहकर पुकारा, वही सबसे पहले दिल तोड़कर चले गए। इसलिए अब नाम से पुकारना सीख लिया है, और जब सवाल बन गए रिश्ते तब जवाब देना छोड़ दिया। जो दौलत को इज्जत से ऊपर रखते हैं वह अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सिक्कों की आवाज रिश्तों की गूंज को दबा देती है। तूफान में सबसे मजबूत वही होता है जो भीतर से शांत हो, और सबसे कमजोर वो जो हर बात पर बिफर जाए। मैं झुकता हूं क्योंकि मुझे तोड़ने का हुनर किसी को नहीं देना चाहता, मगर यह मत समझना कि मैं टूटा हूं। रिश्तों में झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। पर जब आत्मसम्मान को कुचला जाए तो मौन भी प्रतिरोध बने जाता है। जो तुम पर हंसे थे वही तुमसे जलेंगे, और जो तुम्हें रोते देख हंसे थे वह एक दिन अपनी हंसी छिपाते फिरेंगे। धोखा रिश्तों से नहीं लगता, उम्मीदों से लगता है। इसलिए अब उम्मीदें नहीं रखता, सिर्फ खुद को संभालता हूं। हर झूठ, हर फरेब, हर मौन एक नई शिक्षा बन जाता है, और हर शिक्षा एक नया अकेलापन। कभी वक्त मिले तो अपना दर्द गिन लेना, और अगर ज्यादा वक्त हो तो किसी की खुशी गिनने की कोशिश करना। शायद तब जीवन थोड़ा सरल लगे। और जब थक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, तो बस एक बात याद रखना, दुनिया वही देखती है जो तुम दिखाते हो। इसलिए दर्द को मुस्कान से छुपाना भी एक कला है। लेकिन सावधान, जब हंसी बनावटी हो जाए तब आंसू असली लगने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग कहते हैं समय नहीं है तुम्हारे लिए, असल में तुम्हारे होने से फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें। और जो तुम्हें देर से जवाब देते हैं वह पहले ही तुम्हें अपनी सूची से हटा चुके होते हैं। जिनके पास आत्मा है वह तकलीफ में भी इंसानियत नहीं छोड़ते, और जिनके पास सिर्फ चेहरा है वह मुस्कुराकर भी घाव दे जाते हैं। हर चमकता चेहरा अच्छा नहीं होता। कई बार सबसे काला सच सबसे उजली मुस्कान में छुपा होता है। मरने के बाद जिंदा रहना है तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे पढ़ते हुए लोग कांप जाएं, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ जो तुम्हारा नाम बोलने वालों की आवाज बदल दे। मुस्कुराने की कोशिश करना तब भी जब आंखें नम हो, क्योंकि कभी कभी दुनिया तुम्हारी कमजोरी नहीं, बस तुम्हारा अभिनय देख रही होती है।
और अभिनय वही सबसे कठिन होता है जिसमें किरदार खुद हो, जो आज साथ बैठा है कल पराया भी हो सकता है। इसलिए रिश्तों में वक्त नहीं, समझदारी निवेश करो, क्योंकि कुछ लोग समय के साथ नहीं बदलते, वे बस चेहरा बदल लेते हैं। आजाद दिलों में जब बंधन की ख्वाहिश और बंधे रिश्तों में आजादी की तलाश होने लगे, तब समझो मोहब्बत अब समझौते बन गई है। पर सच तो यह है कि समझौते भी वही करता है जो सबसे अधिक टूट चुका हो। कभी मत कहो कि कुछ बेहतर नहीं होता। शायद जो हो रहा है वह बेहतर नहीं, पर जरूरी जरूर है, और यही जरूरतें हमें नए रंग देती हैं। कभी आंसू में, कभी तजुर्बे में सबसे ज्यादा जो रोता है वही सबसे ज्यादा निभाता है, क्योंकि आंसू सिर्फ कमजोरी नहीं, दिल की गहराई का पैमाना भी होते हैं, और हर गहराई में एक सन्नाटा बसता है जो सिर्फ सच्चे रिश्तों को पहचानता है। इज्जत, वक्त, सौदा, रिश्ते, सच्चाई, दर्द, मुश्किल, प्रेम, खामोशी, मौन, आवाज, झूठ, शब्द, घाव, दवा, सच्चे लोग, झूठे लोग, धैर्य, बृष्टि, दूरी, प्रेम, खूबसूरत, दुआ, भीख, अपमान, सच, झूठ, रिश्ते, असली, नकली, चेहरा, मोहब्बत, समझौते, टूटना, जोश, कमी, जीवन, दर्द, मुस्कान, कला, अवसर, मुस्कान, दिल। अनपढ़ औरतें घर बनाती हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें कभी कभी रिश्तों को कागजों में ढूंढती हैं। पर सवाल यह नहीं कि कौन क्या है, सवाल यह है कि कौन कितना निभाता है। जान कभी संवेदना का विकल्प नहीं हो, उदाहरण है। सकता कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समय ऐसा अध्यापक है जो सबसे मजबूत लोगों को भी झुका देता है, और जो झुकता है वही गहराई से जुड़ता है। बुराइयों की जगह अच्छाइयों में अच्छाई तलाशो, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई उजाला जरूर छिपा होता है। जरूरत बस रोशनी देखने की है, और अंधेरों से बाहर निकलने की जिंदगी आईना है। यह तभी मुस्कुराएगी जब तुम खुद से नजरें मिलाओगे, पर सावधान, कभी कभी आईना टूट जाता है, और जो दिखता है वह सिर्फ तुम्हारा टुकड़ों में बिखरा हुआ अक्स होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखो जिनके लिए तुम बस एक विकल्प हो, प्राथमिकता नहीं, क्योंकि दिल टूटा तब नहीं जब वह दूर गए। दिल तब टूटा जब पास होकर भी अनदेखा कर गए सच्चे रिश्ते वह होते हैं जो बिना कहे समझे और बिना मांगे दे दें। पर अब तो लोग हिसाब रखकर मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हारी फितरत सहने की ना होती तो दुनिया को तुम्हारी सहनशीलता कभी समझ ना आती। पर अब तक जो सहा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा अनुभव है। वक्त जब चोट देता है तो वह सिर्फ दर्द नहीं, दिशा भी देता है, और कभी कभी वही गिरा हुआ इंसान सबसे ऊंचा उठता है। पर मत भूलो, गिरकर उठने वाले और गिराकर उठने वाले अलग होते हैं। दूरी वही बढ़ती है जहां अहमियत कम हो जाती है, और वह रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं जिनमें आत्मा नहीं बचती। हर नाम जरूरी नहीं, हर रिश्ता स्थायी नहीं। जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहता उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे अस्तित्व से भी अनजान है, और अनदेखा किया जाना सबसे गहरा अपमान होता है। लोग सिर्फ तुम्हारी गलतियों को गिनते हैं और अच्छाइयों को भूल जाते हैं, जैसे वह कभी थी ही नहीं। तुम्हें 10 बार बचाने से ज्यादा असर एक बार की चूक डालती है। जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, वही तुम्हारे भीतर की आग जलाते हैं। इसलिए उन्हें धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि कई जीतें ना सुनकर ही होती हैं। जिंदगी संवर जाए तो तकदीर है, बिखर जाए तो तमाशा, लेकिन दोनों में ही तुम हो। अब तय तुम्हें करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो। किस्से या किरदार मजाक वही जो किसी को तकलीफ ना दे। पर आजकल लोग दिल तोड़कर हंसते हैं, और यही सबसे बड़ा मजाक बन चुका है। जिस दिन तुमने मुस्कुराना सीख लिया बिना किसी वजह के, उसी दिन दुनिया को तुम्हारे आंसुओं की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, और उस दिन तुम वो बन जाओगे जो टूटकर भी अपनी किरचों से रोशनी कर दे। कभी मजाक में किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, सिर्फ खामोशियां चीखती है।
और वह चीखें सिर्फ वही सुन सकता है जो खुद एक बार टूटा हो। अकेलापन बुरा नहीं, तब बुरा होता है जब तुम उसे अपना नसीब मान लेते हो और वही नसीब फिर तुम्हें आदत बनकर जकड़ लेता है। इसलिए अकेले रहना सीखो, लेकिन टूटकर नहीं, संभल कर। जब इंसान अपने गुस्से और अपने प्यार दोनों को सीमित कर लेता है, तब वह खुद के सबसे करीब पहुंचता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वही देता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा अपनाया होता है। इस दौर में जरूरत से ज्यादा अच्छाई दिखाना भी खुद को मिटा देने जैसा है। लोग कद्र तब तक करते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। उसके बाद वही इंसान तुम्हारे अस्तित्व को भी अनदेखा कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के भरोसे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भरोसा जब टूटता है तो हड्डी नहीं, आत्मा चटकती है, और आत्मा का दर्द शब्दों में नहीं उतरता। सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। बस यही फर्क है संगत में और संगत के असर में। जिसके पास वक्त नहीं है तुम्हारे लिए, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। लोग चालाक बनकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिंदगी एक वक्त पर सबकी चाल को उल्टा कर देती है, क्योंकि जो दूसरों को मात देकर चलते हैं, उन्हें अपनी हार की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होते ही खत्म हो जाती है, और उस मोह में जितना डूबोगे उतना ही खुद से दूर होते जाओगे। मेरा प्यार और मेरा गुस्सा दोनों ही असली हैं, और दोनों ही सिर्फ उनके लिए हैं जो मेरे दिल के सबसे पास होते हैं। बाकी सब बस नमस्कार और जवाब की दुनियादारी है। दुनिया कहती है कि दर्द बांटने से हल्का होता है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग दर्द बांटते नहीं, उसका मजा लेते हैं। इसलिए अब दर्द बांटना बंद कर दो और उसे अपनी आग बना लो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो दुनिया तुम्हारे पास है, और अगर सिर्फ भावनाएं हैं तो समझो तुमने अपने हाथ जोड़ रखे हैं किसी के आगे नहीं, अपने टूटे वजूद के सामने। क्योंकि इस युग में आंसू की कोई कीमत नहीं। सिक्के गिरे तो आवाज होती है, आंसू नहीं। अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो तो भविष्य की कोई भी स्थिति तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। जो पास है उसकी कदर करना सीखो, वो ही सबसे सच्चा धन है। दूसरों का सम्मान करना सीखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जो खुद की नजर में गिर गया वो फिर दुनिया के किसी मंच पर नहीं उठ सकता। सच और सही के पक्ष में अकेले खड़े रहना वीरता है, और उस वीरता की कीमत समाज अक्सर तानी से चुकाता है। पर याद रखना, झुंड में चलना आसान है, पर अकेले खड़ा होना असल ताकत है। कभी भी यह मत सोचो कि हार मान लेना हल है, क्योंकि कभी कभी हारने की बजाय बस रुक कर दोबारा लेते हैं। आंसू, मोह, प्यार, गुस्सा, सामाजिक वक्त, संघर्ष, मौजूदगी, आत्मसम्मान, शक्ति, वीरता, सच्चाई, अकेलापन, धन, कीमत, दर्द, स्थिति, सच्चा धन, कदर, सम्मान। कोशिश करना जरूरी होता है। वक्त तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो बस तुम्हारी ताकत को पहचानना चाहता है। हर दिन जब तुम जरूरत से ज्यादा भला बनते हो, लोग तुम्हें अपराधी समझने लगते हैं। इसलिए हर बार माफ करना जरूरी नहीं। कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। कभी किसी की जिंदगी का हिस्सा जबरदस्ती मत बनो, क्योंकि जो तुम्हें शामिल करना चाहता है वह तुम्हें बुलाएगा, समझाएगा, रोकेगा। बाकी सब सिर्फ जगह भर रहे हैं, रिश्ता नहीं निभा रहे। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो बाहर जैसे दिखते हैं अंदर से भी वैसे ही होते हैं। इसलिए आंखों से नहीं, आत्मा से परखो, वरना चेहरों के पीछे बहुत कुछ छुपा रहता है। अगर कोई तुमसे जलता है तो खुद को कमजोर मत समझना, वो तुम्हारी रोशनी से परेशान है। इसलिए अपनी चमक कम मत करो, उन्हें और जलने दो। चुगलियों में इतना जहर होता है कि खून से बने रिश्ते भी कट जाते हैं। इसलिए कान कम भरो और आंखें ज्यादा खोलो। हर किसी को अपना मत समझो जो भीड़ में तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे। वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारे साथ रोएगा भी।
अपना वही होता है जो सामने भी हो और साथ भी चुप रहो। तो लोग कहते हैं शांत हो, बोलो तो बुरे बन जाते हो। लेकिन जब आत्मसम्मान आ जाए तो हर रिश्ता तोड़ देना समझदारी होती है, और यही समझदारी सबसे बड़ी आजादी है। श्री कृष्ण कहते हैं किस्मत और लोग दोनों बदल सकते हैं, इसलिए इन पर भरोसा नहीं, बस सजग रहो। और सजगता वही है जो धोखा खाने से पहले चेतावनी देती है। नरम दिल वाले जल्दी टूटते हैं, जल्दी जुड़ते हैं, और सबसे ज्यादा तकलीफें वही सहते हैं जो सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। भगवान के करीब वही हैं जो दुनिया से दूर हो चुके होते हैं। हर बार उम्मीद गलत नहीं होती, लेकिन उम्मीद गलत लोगों से करना आत्मघात जैसा है। इसलिए उम्मीद करना बंद मत करो, बस पात्र बदल दो। बोलने से पहले एक पल ठहरो, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते और जख्म हमेशा गहरे छोड़ते हैं। जो बात तुम सुनना नहीं चाहते वो किसी और से कहने से बचो। हर चीज की कीमत बढ़ रही है, पर माचिस अब भी रॉकी है, क्योंकि जो आग लगाते हैं उनकी कीमत नहीं होती, बस असर होता है। मूल्य अगर बढ़ जाए तो त्याग देना सीखो, वरना वही एक दिन तुम्हारा मूल्य घटा देगा। क्योंकि कुछ रिश्ते वक्त के साथ कीमती नहीं बोझ बन जाते हैं। कठोरता एक आदत नहीं, एक ढाल है जो हमने उस दुनिया से सीखी है जहां सच्चाई शर्मिंदा होती है और दिखावा पुरस्कार पाता है। लेकिन जब यह ढाल दिल के भीतर उतर जाए तब इंसान ठंडा नहीं, पत्थर बन जाता है। जिस दिन मुस्कान में मजबूरी कम और सच्चाई ज्यादा होगी, उस दिन आईना भी तुम्हारा चेहरा देखकर मुस्कुराएगा। क्योंकि जिंदगी मुस्काती है उन पर जो खुद से नाराज नहीं होते। हम अच्छाई बनना नहीं चाहते, बस अच्छा कहलाना चाहते हैं। और यही दिखावा भीतर के सौंदर्य को नकली श्रृंगार से ढक देता है। असल में तो सरलता ही सबसे बड़ी भव्यता है, लेकिन हम उसे ही गंवा चुके हैं। सादगी की जगह जब समझौते ले लेते हैं, तब रिश्ते रिश्ते नहीं सौदे बन जाते हैं। और इंसान एक उत्पाद अहंकार और गुस्से से भरे लोग जब खुद को अच्छा इंसान कहते हैं, तो अच्छाई भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। क्योंकि अच्छाई कभी शब्दों में नहीं होती, वह तो आत्मा की गंध होती है। लोग बंधन में आजादी ढूंढते हैं और आजादी में बंधन, क्योंकि इंसान को जो मिल जाता है उसकी कदर कभी नहीं होती। हम वह पीढ़ी हैं जो अपनों के बीच अजनबी हो गई है। शब्दों से ज्यादा बर्ताव चुभता है, क्योंकि यह वह दौर है जहां मिठास में जहर मिला होता है और मुस्कान में स्वार्थ। यहां दर्द आवाज नहीं करता, बस चेहरे पर मासूमियत ओढ़ लेता है। खुद से बेहतर बनने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया को आपसे बेहतर नहीं, बस झुकता हुआ इंसान चाहिए। लेकिन याद रखिए, झुकने से इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ बोझ बढ़ता है। एक दिन वह लोग खिलौना बन जाते हैं जो दूसरों के जज्बातों से खेलते हैं, और उस वक्त उन्हें कोई नहीं उठाता, क्योंकि जो दूसरों को गिराने में माहिर होते हैं वह खुद अकेले गिरते हैं। जिंदगी जब तुम्हें तोड़ती है, तब वह दरअसल तुम्हें सिखाती है कि कैसे खुद को जोड़ना है बिना किसी मदद के। और यही जोड़ा हुआ इंसान ही सबसे सुंदर होता है। बेवजह मुलाकातें नहीं होती, कोई सबक बनकर आता है, कोई निशान बनकर चला जाता है, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। शिकायतें सबसे की जाती, क्योंकि शिकायत भी उसी से होती है जिससे उम्मीद हो, और उम्मीद सबसे बड़ा धोखा होती है जब गलत इंसान से बंधी हो। हम कई बार उस मोमबत्ती को हवा से बचाते हैं जो बाद में हमारे ही हाथ जला देती है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है, जिन्हें बचाते रहते हो वहीं सबसे ज्यादा दर्द दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि जब तुम चुप रहो तब भी लोग तुम्हारी बातों को महसूस करें, क्योंकि खामोशी अगर असर छोड़ दे तो वह भाषण से बड़ी बन जाती है। वह जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, दरअसल वह अपने सोच के कैदी हैं, क्योंकि जो बदलने की हिम्मत रखते हैं वही नई दुनिया बनाते हैं। जो दूसरों की राह में अंधेरा करते हैं, उनके नसीब में उजाले की कोई खिड़की नहीं खुलती,
क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं खुद उसी में गिरते हैं। आधुनिकता की दौड़ में हमने सबसे पहले अपनी सहजता को खोया है और उसी के साथ हमारी आत्मा का चयन भी खो गया। अब सादगी दिखावे से दब गई है और सरलता उपहास बन चुकी है। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर लम्हा एक इम्तिहान है, लेकिन हम इन सबको जिंदगी का थोथा मनोरंजन समझ बैठे हैं, जबकि दिल की बातें दिल से निभाने के लिए होती हैं। झूठे वादों, भला बनना, अपराधी समझना, माफ करना, खुद के लिए खड़ा होना, जिंदगी का हिस्सा, जबरदस्ती, सच्चे लोग, दिखावे, रिश्ते, झूठे वादे, उम्मीद, धोखा के लिए नहीं। जिसने दिल से निभाया वही सबसे ज्यादा टूटा और जिसने तोड़ा वही सबसे ज्यादा निर्दोष बना रहा। यह न्याय नहीं, पर यही इस दौर का सच है। हां में हां मिला देने से रिश्ते नहीं चलते, चलती है सिर्फ परछाइयां। रिश्ते तो वहां चलते हैं जहां ना कहने की भी इजाजत हो। कोई भी कमजोर नहीं होता, हर कोई वक्त की मार से गुजर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग मजबूती ओढ़ लेते हैं और कुछ लोग खामोशी। जिसे तुमने अंत समझा वह शुरुआत थी उस राह की जहां तुम्हें अब किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। खुद की हिम्मत ही अब तुम्हारा अंतिम सहारा है, और वही एकमात्र साथी अगर किसी को खो देना हार कहलाता है, तो ऐसी हार वह जीत है जहां आत्मा को आजादी मिलती है। क्योंकि कुछ लोग मिलते ही इसलिए हैं ताकि वक्त पर छूट जाए और तुम्हारा वजन हल्का हो सके। हिसाब वही सबसे कठिन होता है जो दिलों का हो, कर्मों का नहीं। क्योंकि इंसान जब टूटता है तो शब्दों से नहीं, मौन से टूटता है। दुनिया के मेले अजीब हैं। भीड़ में सबसे ज्यादा वह अकेले हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, और जो सबसे गूंगे होते हैं वही अपने भीतर सबसे गहरी आवाजें छिपाए होते हैं। जिस उड़ान से उम्मीद है वह किसी और की नहीं, अपनी ही होनी चाहिए, वरना हर हवा तुम्हें गिरा सकती है। और गिरना तब तक बुरा नहीं जब तक तुम उठना जानते हो। बिना किसी हाथ की तलाश में दर्द इसलिए आला है ताकि हम एहसास करना ना भूलें कि सुकून की असली कीमत आंसुओं में छिपी होती है, और आंसू वहीं पहुंच सकता है जो कभी तुम्हारी आंखों में झांक कर रोया हो। फूलों की तरह इंसान भी गिरता है। फर्क बस इतना है कि फूलों को लोग उठाते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। इसलिए टहनी की मजबूती पर ध्यान दो। फूल तो हर मौसम में फिर खिल सकते हैं। सच वही होता है जो बिना कहे भी चुप जाए, और झूठ वही जो मीठा लगे लेकिन भीतर सड़ा हो। शब्द चेहरे नहीं होते, पर वह पहचान बना सकते हैं और हमेशा याद रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं पर साथ निभाने वाले कम। क्योंकि आजकल जुबान साथ देती है, नियत नहीं। और किसी के हाव भाव से उम्मीद मत रखना, क्योंकि भावनाएं अब लेन देन बन चुकी हैं। जिन रास्तों से डर लगता है वही दरवाजा सफलता का होता है, और जिस द्वार पर सब खड़े हो वहां कोई रहस्य नहीं होता। भीड़ की दिशा हमेशा सुरक्षित होती है, पर इतिहास कभी भीड़ ने नहीं रचा। रेलगाड़ी की तरह ही जीवन है। हर स्टेशन पर ना उतरना होता है, ना रुकना, बस सफर करते जाना है। कांव जुड़ेंगे, कुछ छूटेंगे, पर तुम रुकना मत। सिक्के खननकले हैं क्योंकि उनमें कुछ नहीं होता। नोट चुप रहते हैं क्योंकि उनमें मूल्य होता है। इसलिए जब लोग तुम्हें सुनना बंद कर दें तो समझ जाना अब तुम वजनदार हो चुके हो। चेहरे लोग भूल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं, क्योंकि कुछ वाक्य रगों में उतर जाते हैं और उम्र भर गूंजते रहते हैं। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो कि कोई तुम्हें उम्र भर याद रखे, चाहे नाम भूल जाए। जब तुम्हारे पास खुद का आत्मबल हो तब किसी की राय, आलोचना या सराहना सिर्फ पृष्ठभूमि बन जाती है। तब तुम निर्देशक बन जाते हो और जीवन तुम्हारी स्क्रिप्ट, दूसरों के विचारों से चलने वाली जिंदगी एक अदृश्य पिंजरा बन जाती है जो दिखता नहीं पर बांधता बहुत है। इसलिए उड़ने के लिए पंख नहीं, दिशा चाहिए, और दिशा भीतर से आती है। मछलियां भी आज मुस्कुरा रही हैं क्योंकि इंसान अब इंसान को ही जाल में फंसा रहा है, और यह जाल विश्वास से बना गया होता है। क्योंकि जहां सबसे ज्यादा विश्वास होता है
वहीं सबसे ज्यादा धोखा भी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हाल पूछना एक औपचारिकता होती है और असली अपना वह होता है जिसे बताना ना पड़े कि आज मन रो रहा है। अगर कोई समझे बिना कहे तो वही अपनापन होता है। बाकी सब सामाजिक मुखौटे वक्त की धारा ने बादशाहों को भी झुकते देखा है और मोमबत्तियों को भी चट्टानों को पिघलाते देखा है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि हर कण में ब्रह्म है। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो यह दुनिया तुम्हें या तो इस्तेमाल करेगी या छोड़ देगी, और दोनों ही हाल में तुम अकेले हो जाओगे। हौसले भी अब किसी हकीम से कम नहीं लगते। हर दर्द में दवा बनकर उतरते हैं रगों में, और वही लोग जो कभी कह चुके थे हम तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें अकेला छोड़ देने की पहली कतार में खड़े पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा अधूरा वही प्रेम रहता है जिसमें सबसे ज्यादा निष्ठा होती है, और सबसे अधिक रोती वही आंखें हैं जो किसी के इंतजार में उम्र बिता चुकी होती हैं। हर बार यह समझाना पड़े कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, तो समझ लीजिए आप किसी अजनबी से अपनापन ढूंढ रहे थे। जिन्हें समझना था वे समझे बिना ही चले गए, और जिन्हें बताया उन्होंने सीखा ही नहीं। कभी कभी स्कूल की पुरानी दीवारें भी चुपचाप रो देती हैं। जिन्होंने हमें गढ़ा वे खुद ढह गई और हम ढूंढते रह गए। अपनी मासूमियत उसी मलबे में जिंदगी सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बे भरपूर देती है। वह भी उन जगहों से जहां हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि उम्मीदें इंसान की आत्मा का अंतिम दीपक होती हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि दुख के जाने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, तो तुम भ्रम पाल रहे हो। मन को मुस्कुराना सिखाओ। दुख दुख खुद शर्मा जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें उन्हें मिलती हैं जो सबसे ईमानदारी से सच बोलते हैं, और सबसे ज्यादा तन्हाई उन्हें मिलती है जो सबके दर्द को चुपचाप अपने भीतर समेट लेते हैं। अकेले रहना भी एक सुख है। न किसी की उम्मीद का बोझ, न किसी की बेरुखी का दर्द, न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने की खलिश। शेर किसी भी नस्ल का हो। कर्ता की भीड़ उस पर कभी हावी नहीं हो सकती, और जो अकेला चलता है वही राह बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म और भाग्य के बीच उलझे है। हम कभी खुद को दोष देते हैं तो कभी सितारों को। लेकिन सच तो यही है कि जब तक हम सिर्फ एक पक्ष को पकड़ेंगे, हम अधूरे रहेंगे। भाग्य पर बैठ जाना आत्मसमर्पण नहीं, परिश्रम को नकारना है, और परिश्रम से सब कुछ बदलेगा। यह भी अतिरेक है, क्योंकि जो खेत बीज के बिना सींचा जाए वह सिर्फ कीचड़ देता है, फसल नहीं। रिश्ते अब शक्ल से नहीं, दिल से परखो, क्योंकि जो आंखों में दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो मन में चुभता है वह अक्सर भविष्य की दिशा बन जाता है। कभी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर परेशान मत होना, क्योंकि लोग आजकल खुश नहीं होते, बस खुश दिखना सीख गए हैं, और दूसरों की मुस्कुराहट से जलने वाले असल में खुद ही सबसे दुखी होते हैं। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। तो फिर तुम क्यों अपने भाव छुपाए बैठे हो? आंखों से नहीं, आत्मा से देखना सीखो, क्योंकि सच्चाई वहां दिखती है जहां दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण होता है। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन तुम्हारा स्वभाव तय करेगा कि तुम उस स्थिति को कैसे जियोगे। बीती जिंदगी को यादों का बोझ मत बनाओ, उससे सीखो, उसे दो मत। जैसे नाव पानी में तैरती है, पर अगर पानी नाव में भर जाए तो वही उसे डूबा देता है। ईश्वर सबके लिए समान है। वह पानी की तरह है जो हर खेत में जाता है, लेकिन कड़वाहट करेला लाता है। मिठास बेर में है, खटास इमली में। यह दोष जल का नहीं, बीज का है, और यही बात कर्म पर भी लागू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों पर भरोसा करता है वह उन रास्तों पर चल पड़ता है जहां किसी की कल्पना भी नहीं पहुंचती। उसके लिए असंभव केवल एक शब्द होता है, सच नहीं। कल की फिक्र में आज की हंसी मत गंवाओ, क्योंकि कल की निश्चितता से ज्यादा आज की शांति की कीमत है। जिसने आज को संभाल लिया वही कल का निर्माता बन जाता है।
सच्चा सुख सोने की चैन में नहीं, चैन की नींद में छिपा होता है। और चैन वहीं बसता है जहां मन साफ, स्वभाव सरल और रिश्ते सच्चे होते हैं। जो सत्य से डरता है वह संबंधों की नींव खोदता है। झूठ सबसे पहले विश्वास तोड़ना है, फिर धीरे धीरे रिश्ता। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को बो, क्योंकि समय लग सकता है लेकिन फल निश्चित है। जो मन से पवित्र होला है वही जीवन में आनंद को अनुभव कर सकता है। बाहरी शांति केवल दिखावा है, भीतर की सरलता ही असली सुख है। गिरते पते बलाते हैं कि जब तुम बोझ बन जाते हो तो अपनी ही शाख तुम्हें गिरा देती है। इसलिए इतना मूल्यवान बनो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, ना कि तुम्हें बोझ समझे। दौलत बदलनी रहती है लेकिन स्वभाव और संबंध तुम्हें किसी की यादों में अमर कर सकते हैं। यह दुनिया चेहरों को भूल जाती है लेकिन आचरण कभी विस्मृत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख में नींद खो जाती है, सुख में परिंदे भी उड़ान भर लेते हैं, क्योंकि असली चैन आंखों में नहीं, रगों में बहते खून में होता है। रिश्तों की मिठास वही जब गलती के बाद माफी की बौछार हो और मुस्कान फिर से नए सूरज जैसी दमक लायक नॉइस ठोकर तभी समझ आती है जब राह खुद साफ हो और ठोकर से उठते ही सही मंजिल का नक्शा हाथ में आ जाता है। अंततः बोझ उठाने के लिए भीड़ नहीं, बस 4 इरादों का साथ चाहिए, क्योंकि भावनाएं तभी बराबर होती हैं जब इज्जत की सीढ़ियां मजबूत हो। बदनामी का डर सिर्फ उस पर सवार होता है जो नाम से ताल्लुक रखता है, पर आत्मा वही अमर होती है जिसने सच्चे कर्मों का दीपक जलाया हो। समंदर में कश्ती उतार ली है तो तूफान से लड़ना सीखो, क्योंकि हर मुश्किल के पार इंतजार करता है विजय का स्वर्णिम द्वार। प्रभु का मार्ग कभी भी अनुशासनहीन नहीं। जहां भक्ति उतरती है वहां बुद्धि की उलझन खुद कम पड़ जाती है। जिस दिन दूसरे को गलत समझना छोड़ दोगे तब सारे दुख अपनी परतें खोलकर आत्मिक शांति बनकर उभर आएंगे। धन से लोग दूरियां तोड़ सकते हैं, पर जुबान और दिल की दूरी उन्हें मिटाने के लिए सिर्फ सच्चाई और आत्मिक शुद्धि पर्याप्त है। दिखावे की दौड़ में जो खुद को खो देते हैं वे अंततः अपने ही जुनून के जाल में जकड़े रह जाते हैं। कभी कभी वही रुलाता है जिसे खुश देखकर तुमने आंसू पोंछे थे, पर सच्चे प्रेम में कर्तव्य ही सम्मान होता है। दर्द नॉइस नहीं, जहां केवल पीड़ा मिले वहां मुंह बहलाना बुद्धिमानी है, क्योंकि सच परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने वालों की जीत देर से हो सकती है, पर अंततः गूंजती है उनकी जयकार। सिवाय किसी शोर के किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो वही तुम्हें रुलाएगा या तुम खुद कैद हो जाओगे अपनों की उम्मीदों में। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कभी कमजोरी नहीं होता, वह तो आत्मा की आवाज होती है जिसे सुनने के लिए दिल से नहीं संवेदना से देखना पड़ता है। जो बातें तुमने छोटी समझकर सीने में दबा दी वही एक दिन रिश्तों की नींव को चुपचाप खोखला कर देती है। कभी कभी अनदेखा करना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि जो हर बात का हिसाब रखता है वह भावनाओं की गणना में खो जाता है। काम चाहे कितना भी महान हो, यदि उसमें विनम्रता नहीं तो वह अहंकार का महल बन जाता है जो समय आने पर गिर ही जाता है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी आंखों में उतरकर मेरे मौन की आवाज पढ़ सके। हर कोई शब्दों को सुन लेता है, पर जिनकी आत्मा सच्ची होती है वही भावनाओं की भाषा समझते हैं। और याद रखो, अपनों की शोक, मुस्कान, लोग, सत्य, संबंध, विश्वास, धैर्य, दुख, सुख, चैन, समस्त, मुदा, मुश्किल, विजय, सच्चाई, आत्मिक शुद्धि, रिश्ता, मौन, आत्मा की आवाज, भावनाएं, परिपक्वता, कमाई, दर्शन, मन की शांति, आत्मा, आवाज, संबंध। परवाह करते करते खुद के अस्तित्व को मत खो देना, क्योंकि कई बार मुस्कुराहटें सिर्फ इसलिए झूठी होती हैं कि किसी को दुख ना हो। यूं तो दर्द जताने की कतारें लंबी हैं, पर जब तक तुम अपना संघर्ष खुद ना समझो कोई और कभी उसे नहीं समझेगा।
सबके पास अपनी लड़ाइयां हैं, पर जो खामोशी से मुस्कुराता है वही सबसे बड़ा योद्धा होला है। चेहरा सुंदर हो और जुबान कड़वी, यह सौंदर्य नहीं, छल है, क्योंकि वाणी का असर किसी चेहरे की सुंदरता से कहीं गहरा होता है। बाहरी चमक कभी स्थायी नहीं होती, जो दीप्ति आत्मा से निकलती है वही इंसान को अमर बनाती है। इसलिए खुद को परखना है तो आईने से नहीं, अपने कर्मों और अंतरात्मा की शुद्धता से करो। जब जीवन कठिन हो जाए तब यह मत समझो कि ईश्वर ने तुम्हें सजा दी है, बल्कि समझो कि अब तुम्हारी आत्मा को अगला स्तर दिया जा रहा है। मुश्किल किरदार उन्हीं को दिए जाते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं और बाहर से शांत बीते। अध्याय पढ़ते रहोगे तो वर्तमान की स्याही सूख जाएगी और भविष्य की पुस्तक अधूरी ही रह जाएगी। कुछ लोग आग जैसे होते हैं, जहां जाते हैं जलाते हैं, और कुछ लोग मोम जैसे पिघलते हैं पर रोशनी छोड़ जाते हैं। तय तुम्हें करना है, तुम जलना चाहते हो या जलाकर उजाला बनना। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि कोई और तुम्हारे रास्ते का दर्द नहीं समझेगा। उसे तो बस मंजिल की तस्वीर चाहिए। लोग नहीं बदलते, बस उनका मतलब बदल जाता है और तुम्हारा महत्व उसी के साथ कम या ज्यादा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे अमूल्य साथी है। पर अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो दुनिया कभी तुम्हारे साथ ईमानदारी से नहीं चलेगी। ताकतवर वही है जो अकेले में रोकर भी सुबह मुस्कुराकर उठता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगी, पर तुम्हारा संकल्प उन्हें मोड़ने की ताकत रखता है। कभी किसी को इतना मत बता देना कि एक दिन वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। रिश्ते बदलते हैं, रंग बदलते हैं, चेहरे भी, लेकिन जो अनुभव देते हैं वह तुम्हें पत्थर नहीं, हीरा बनाते हैं। कभी कभी सबसे गहरा धोखा वह नहीं देते जिन्हें हम सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वह दे जाती हैं उम्मीदें जो हम खुद से ज्यादा दूसरों से बांध लेते हैं। भरोसा करना सीखो, लेकिन आंखें मूंह कर नहीं, क्योंकि जीभ भी काट जाती है और वह तो अपनी ही होती है। जिंदगी के कुछ घाव दूसरों के कारण नहीं, हमारी अपनी आस के कारण होते हैं। छोटे काम गहरी पहचान छोड़ते हैं। जब शब्दों की जगह कर्म बोलने लगते हैं तब व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं रहती। खुद को समय दो, क्योंकि तुम किसी और से पहले खुद के सबसे बड़े आर्नी हो। अगर तुम्हारी हिम्मत ही कमजोर हो जाए तो दुनिया से क्या उम्मीद रखोगे जिसे तुम समझा नहीं सकते। उससे शिकायत भी व्यर्थ है, क्योंकि समझ उसकी नहीं, सामर्थ्य की सीमा होती है। जिंदगी कट रही है या कोई काट रहा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम जिंदा हो या बस चल रहे हो। जो लोग हमारी गलतियां ढूंढते हैं वह हमारी सबसे कीमती आलोचना करते हैं, क्योंकि वे हमें सजग बना देते हैं। उससे पहले कि जीवन हमें सबक सिखाए, हर दिन स्थायी नहीं है और हर दुख भी नहीं। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है कल तुम्हारी रीढ़ बन जाएगा। कुछ लोग बाहर से दोस्त औतर से विरोधी होते हैं। मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए इरादे, यही दुनिया की सबसे खामोश हिंसा है। कुछ नेकियां ऐसी करो जिनका कोई गवाह ना हो सिवाय ईश्वर के, क्योंकि जो चुपचाप किया जाता है वही सबसे ऊंचा उठता है। कड़वा सच मीठे झूठ से बेहतर होता है। कम से कम वह धोखे का जहर नहीं पालता। कद्र तब होती है जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो। लोग तभी महसूस करते हैं कि तुम क्या थे। श्री कृष्ण कहते हैं, बहस में जीतने से अच्छा है रिश्ते में हार मान लेना, क्योंकि सही कौन है यह तय करने में हम अक्सर रिश्तों को खो देते हैं। गुरूर की परतों के नीचे कुछ नहीं होता सिवाय राख के और पछतावे के, क्योंकि अंत में पद भी मिट्टी में मिल जाता है। ऊपर वाले से इतरनी सी दुआ है कि अकेले रहना मंजूर है, पर नकाबपोशों के साथ नहीं। अभिमान तब आता है जब लगता है हमने कुछ किया है, पर सम्मान तब आता है जब दुनिया कहती है उसने कुछ किया है। दवाएं कीमत पर मिलती है, पर दुआएं बिना शर्तों के दिल से बस इतना पा जाओ
कि लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, पर सहनशीलता से चलते हैं, क्योंकि जुड़ना सरल है, निभाना तपस्या है। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आत्मा पर बोझ मत बनाओ, क्योंकि आत्मा का वजन कभी हल्का नहीं होता। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें उन्हीं शब्दों में जीना पड़ सकता है। बुद्धि तेज हो सकती है, पर किस्मत की चाल उससे भी तेज है, और जीत हमेशा उसी की होती है जो दोनों का संतुलन समझता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग दिल से याद करते हैं, जबकि याद तो यहां जरूरतें करती हैं। अपनों से लड़ने में कोई जीत नहीं होती, वहां तो हार कर ही जीना आता है। पर जब जिंदगी के मैदान में अपने ही तलवारें उठाए खड़े हो, तब किससे न्याय मांगोगे? चेहरे पर हंसी रखना भी अब एक मजबूरी सी हो गई है, क्योंकि दर्द बताओ तो लोग दया नहीं दूरी बना लेते हैं। मैं किसी से हार नहीं मानता, लेकिन जब अपनों से हारने की बारी आती है तो हर जीत बेईमानी लगती है। दुनिया से तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपने वह तो रगों में बसे होते हैं। कम बोलो, पर इतना कह दो कि खामोशियां भी सुनने लगे। खुद मत रूठो, बस इतना हंसाओ कि कोई अपने आंसू भूल जाए। जिंदगी का असली सार समझो, यहां मेले में अकेला रह जाता है जीशी। समझ नहीं पाता, और जो समझ जाता है वह अकेले में भी मेला बसा लेता है। ख्वाहिशें तो सबके पास हैं, मगर समय और सांस यही असली धन है जो इन्हें जाया करता है। वह सब कुछ खोता है। धुआं चाहे लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो हमेशा जलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ख्वाहिशों में उलझा रहा और जिंदगी चुपचाप हमें जीकर आगे बढ़ गई। किसी ने पूछा, चाहत क्या है? हमने कहा, एक नाम, एक चेहरा, जो बाकी सब में खो जाए और फिर भी वही लगे। लोग आज भी कपड़ों की तरह रिश्ते बदलते हैं और कहते हैं, हमने कुछ नहीं बदला। झूठ बोलने वालों ने महल खड़े कर लिए और मैं था कि सच बोलता रहा। बस अब थोड़ा थक गया। लाख दुश्मन मंजूर है, लेकिन एक दोगला यार नहीं, क्योंकि पीठ में छुरा वही घोंपता है जो गले लगाता है। जीवन में आगे बढ़ने से पहले पीछे छूटते रास्तों को देखना बंद करो, क्योंकि साइड ग्लास में अतील ही दिखेगा, मंजिल नहीं। जब कोई काम ना हो, घड़ी देखो ताकि समय की कीमत समझो, और जब किसी काम में डूबे हो तो घड़ी भूल जाओ ताकि समय तुम्हें याद रखे। दुनिया में सबसे खतरनाक खेल वह होता है जहां लोग तुम्हारी खुशियां छीन कर पूछते हैं, सब ठीक है ना? झूठा प्यार फूलों की तरह लगेगा, लेकिन जब वक्त की धूप पड़ेगी तो मुरझा जाएगा, और तब साथ देने वाला कोई नहीं होगा। न खुशी खरीद पाता हूं, न गम बेच पाता है, फिर भी रोज कमाने जाता हूं। क्यों? क्योंकि जिंदा रहने के लिए रोटी नहीं, जिद भी चाहिए। जिंदगी एक सिलसिला है, कोई भरोसे के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी सी जिंदगी, अनगिनत ख्वाब। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी खत्म होती है या ख्वाहिशें। लोग झूठ कहते हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन जाने कितनी अनकही बातें, जाने कितने अधूरे सपने हम साथ लेकर चले जाते हैं। इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है, लेकिन निभाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। खुद पर काम करो दूसरों को समझाने से पहले, क्योंकि सही दिशा और सही समय उगते सूरज को भी गिरता नहीं देखने देते। तकलीफ की सुरंगों से जब आत्मा गुजरती है तो आंखें नहीं, अंतरात्मा रोती है। कभी सोचा है, हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? क्योंकि उस झुकाव के पीछे हजारों अधूरे अरमान टूटकर बिखरते हैं, पर कोई देख नहीं पाता, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी जीत चाहिए। किसी को तुम्हारे अंदर के युद्ध से कोई मतलब नहीं। मनुष्य को उसकी गलती की सजा कभी ग्रंथ नहीं मिलती, पर वक्त एक ऐसा जज है, जर्जा तारीख नहीं देता, सिर्फ फैसला सुनाता है। जहर भी न्यायप्रिय है। मरने के लिए एक बंद काफी, पर जीने के लिए घूंट घंट निगलना पट दहता है।
जो सबसे ज्यादा हक जताते हैं वहीं सबसे पहले पीछे हट जाते हैं। वहीं सबसे पहले तुम्हारी पीठ पर वह चुप खंजर उतार देते हैं जिसका घाव कोई दवा नहीं भर सकती। सन्न एक बार आ जाए तो किसी चाह की जरूरत नहीं रह जाती। तब न भूख सताती है, न मोह का भूल चढ़ता है, और उस दिन समझ आता है कि दुनिया में अकेले चलना कितना जरूरी है। मोह में अच्छाइयां ही दिखती हैं और घृणा में ब्राड्या ही। कभी तटस्थ होकर देखो, जिसे तुम पूजते हो वह भी मनुष्य ही है। ईश्वर तक हम नहीं जाते, हम बस अपने भीतर उतरते हैं और ईश्वर वहीं खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके सरल बनो, सच्चा बनो, क्योंकि दिखावा वह लिबास है जो आत्मा को कभी ढक नहीं सकता। स्मार्ट बनने से बेहतर है वह इंसान बनो जिसे नींद सुकून से आए लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी खुद में कम ना हो, क्योंकि बहुत इज्जत दी जाए तो कुछ लोग खदा समझ लेते हैं। बोलने से पहले सोचना सीखो। बहसें नहीं होंगी, बस संवाद होगा, और वही रचता है संबंधों की बुनियाद। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बस थोड़ा मैं था, थोड़ा मेरा समय। अब दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं और अब सबक मिला है। फिक्र करोगे तो जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कोई भी तुम्हें तब तक नीचा महसूस नहीं करा सकता जब तक तुम स्वयं उसे अनुमति ना दो। पर क्या सच में हमने कोई मेहनत की थी गम कमाने की? फिर क्यों यह सबसे ज्यादा मिलते हैं? जन्म तय है, मरण भी, लेकिन अगर कर्म श्रेष्ठ हुए तो तुम्हारा स्मरण अमर रहेगा। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है वह पहले से ही तुमसे नीचे है, उस पर दया रखें। घृणा नहीं, जिंदगी अब किश्तों में कट रही है और हर नई किश्त में कुछ पुराने सपने गिरवी रखे जा रहे हैं। रिश्ते उनमें 1000 गुण भी हो, अगर एक दोष आ जाए तो सब कुछ भस्म हो जाता है। जो हमारे जज्बातों को समझ नहीं सकते उनके पीछे भागना इश्क नहीं, मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत से डरते हो क्यों? वह तो वहीं आजादी देती है जिसे जिंदगी ने 1000 बंधनों में बांध रखा है। मत कहो कि दिन खराब है, सोचो कि हम कांटों से घिरे वह गुलाब हैं जो खिल भी रहे हैं और चुम भी रहे हैं। जिस दिन तुम भीतर से चुप हो गए उसी दिन तुम्हारी सबसे ऊंची चीख निकलती है, लेकिन वह कोई सुनता नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिडन टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। धुआं, लकड़ी, यादों, आंखें जलती हैं, ख्वाहिशें, जिंदगी चुपचाप बढ़ गई। झूठ बोलने वाले महल सच थक गया, दुश्मन यार पीठ छुरा। पिछले रास्तों देखना बंद करो, घड़ी देखो, समय की कीमत। खुशियां छीन, ठीक है, झूठा प्यार मुरझा जाएगा। रोता है मौत आजादी देती है, फूलों मुरझा जाएगा। इंसानियत, रिश्ता, खुद पर काम करो, सोचना सीखो, संवाद। थक गया, समय बर्बाद, सच्चा सरल बनो, इज्जत खुद में कम। सोचो बोलने से पहले, बर्बाद, सबक मिला, गम मिलते हैं, दिया घृणा नहीं, जीने घूंट, पीठ खंजर, खाली हाथ जाएंगे। जिन्हें नहीं समझते भागना, मौत से डरते हो, गुलाब कांटों, ऊंची चीख कोई सुनता नहीं। उपदेश, कहानी, लाइक, चैनल, शेयर, कमेंट। जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।